सो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा कि बातें करते करते सब लोग लाना के नए रूम तक पहुंच जाते हैं। एक बड़ा बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड रूम सामने आता है। बीच में सॉफ्ट पिंक कार्पेट, उसपे गोल्डन डिजाइन्स और कर्व्ड लेग्स वाली एक्सक्विजिट रेड चेयर्स जिनके ऊपर बर्गंडी पिलोज रखे होते हैं। कोनों में एलिगेंट लैंप्स जल रहे होते हैं और दीवारों पर फाइन गोल्डन मोल्डिंग्स चमक रही होती हैं। रोडियन रिलैक्स टोन में कहता है, ये तुम्हारा रूम है। प्रिंस की बाहों में बैठी लाना की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। मेरा? मेड खुशी से हाथ जोड़कर बोलती है, मैं इसे और अच्छी तरह डेकोरेट करने की कोशिश करूंगी माय लेडी। लाना कंफ्यूजन में खुद से ही दोहराती रहती है, मेरा खुद का रूम। इमोशंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसकी सोच जैसे रुक सी जाती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। प्रिंस की आवाज थॉटफुल हो जाती है। वो नीचे देखते हुए बोलता है, पर तुम जानती हो मैं कौन हूँ? फिर ऊपर देखकर फर्म वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारा भाई रोडियन हूँ और मैं अपनी सिस्टर को अकेला कभी नहीं छोड़ सकता। वो लाना को बेड पर बहुत केयरफुली लिटाता है, उसके एक्सप्रेशंस देखते हुए ब्लैंकेट एडजस्ट करता है। चाहे तुम्हारा ब्लड मिक्स हो, फिर भी तुम इंपीरियल फैमिली का पार्ट हो, वो सॉफ्टली मुस्कुराते हुए कहता है। अगर तुम चाहो तो जितना चाहे यहाँ रह सकती हो। लाना सिर्फ शौक और सरप्राइज में उसे देखती रह जाती है। जब रोडियन उसकी तरफ बढ़ता है तो लाना अपना फेस ब्लैंकेट के अंदर छुपा लेती है और सोचती है, वो मेरे साथ इतना काइंड क्यों है? और यहीं से वीडियो की शुरुआत होती है। अपने ख्याल थोड़ी देर के लिए छोड़कर वो धीरे से जवाब देती है, गुड, और फिर सोच में पड़ जाती है, तो मैं शायद आदत डाल लूंगी। प्रिंस उसकी रिएक्शन देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, यू आर डूइंग बेटर देन आई थॉट। जैसे ही वो कमरे से निकलता है, रोडन बालकनी पर खड़ी एक जानी पहचानी आकृति को देखता है। आंखें सिकोड़कर कहता है, एडम, तुम घर नहीं गए? एडम मुस्कुराकर जवाब देता है, आई वॉज अफ्रेड तुम्हें प्रॉब्लम ना हो जाए। तुम्हारे पास एक और रात नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया। रोडन की आंखों के सामने एक इमेज चमकती है। लड़की बेड पर लेटी हुई है, विंडो की तरफ पीठ किए। वो मन ही मन स्वीकार करता है, एडम अपनी सिक सिस्टर के घर पर इंतजार करने के बावजूद यहाँ रुका हुआ है, शायद लाना की टेंशन में। रोडन उदासी से अपने दोस्त को देखता है, लेकिन एडम उसी काम एक्सप्रेशन के साथ बोलता रहता है, आई नो मेरे प्यारे दोस्त, तुम कर लोगे। फिर एडम मजाक में आंखें सिकोड़कर प्रिंस पर उंगली उठाते हुए कहता है, तुम वो टाइप नहीं हो जो किसी बच्चे पर गुस्सा निकाल दे, राइट? रोडन थके हुए लहजे में साय करता है, हाँ, मैं टायर्ड हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। एडम शर्मिंदा होकर नजरें झुका लेता है, ओके। लेकिन रोडन के दिमाग में थॉट्स घूमते रहते हैं। थोड़ी देर बाद एडम फिर सिर उठाकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, वैसे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। रोडन आंखें बंद करके थके हुए लहजे में कहता है, आई टोल्ड यू, लीव मी अलोन। लेकिन एडम अचानक हाथ उठाता है जिसमें एक बॉटल है और उत्साह से कहता है, हो, तुम्हें पता भी नहीं इसे लाने में कितना लगा। रोडन थोड़ा पीछे हटता है और हाथ छाती पर बांधकर हैरानी से उसे देखता है, लेकिन उसकी हैरानी जल्दी ही गहरी सोच में बदल जाती है। बॉटल को देखते हुए वो मन ही मन कहता है, एल्वन वाइन, ये सिर्फ मेन पैलेस में रखने वाला ड्रिंक है, एक्सीडेंट वाले गिफ्ट्स में से एक। अचानक उसके दिमाग में डार्क इमेजेस उभरती हैं, सूखे पेड़, अंधेरा, मैदान में बिखरे हुए बॉडीज, जमीन में धसी ब्लडी सोड और दूर कहीं खुश लिलियाना। रोडन की सोच कड़वी हो जाती है। लिलियाना की वजह से एडम ने अपना पिता खोया और मैंने अपना टीचर। उसका हाथ अपने चेहरे तक उठ जाता है, आंखें ढकते हुए। डिस्कस्टिंग मेमोरीज। उधर एडम एक ग्लास में वाइन भरता है। रोडन चेयर पर बैठा मुंह हाथ से ढककर मन ही मन खुद को परेशान करता रहता है। वो मेरी छोटी सिस्टर है, लेकिन मेरे एनिमी की बेटी भी। एडम भरा हुआ ग्लास उसके हाथ में देकर शांत स्वर में कहता है, स्टूपिड चीज़ों के बारे में मत सोचो। रोडन की आंखों में इरिटेशन चमकती है, इतना काम क्यों है ये? वो चुपचाप ग्लास होठों तक ले जाता है और गहरी सिप लेता है। ग्लास नीचे करते हुए मनी मन कहता है, मैं ज़रूर बदला लूंगा। रोडन अपना ग्लास एडम को देता है जिसमें थोड़ी वाइन बची हुई है। एडम हल्की मुस्कान के साथ पूछता है, और डालूं? बालकनी पर उनकी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। तब लाना के कमरे से एक स्लीपी वॉइस आती है, हाँ, अगर मैं नहीं उठी तो फिर से डांट पड़ेगी। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है, फिर अचानक ऊपर एक्सक्विजिट शैंडलियर देखकर हैरान हो जाती है। हाँ, अब तक उसके दिमाग में सेटल नहीं हुआ कि वो अब घर पर नहीं है। एक मेड उसके सामने खड़ी है और फ्रेंडली आवाज में कहती है, गुड मॉर्निंग। लाना झट से उठकर बैठ जाती है, आंखें बंद करते हुए मन ही मन चिल्लाती है, ओ राइट, मैं क्राउन प्रिंस के पैलेस में हूँ।
मेड उसके सामने कप रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, ट्राई द कोको। लाना एक आंख खोलकर सोच से बाहर आती है और हैरानी से बोलती है, कोको। मेड उसके पास बैठती है, उसकी वार्म नज़रों में अफेक्शन झलक रहा है। हिज हाइनेस ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। लाना याद करती है और मन ही मन बोलती है, यस। उसकी आंखें चमक उठती हैं, वो जल्दी जल्दी कुछ सिप्स लेती है और खुश होकर कहती है, डिलीशियस। मेड मुस्कुराती रहती है। हिज हाइनेस ने आज सुबह ही खुद मुझे ऑर्डर दिया था। उसे वो सीन याद आता है। रोडन उसके पास आता है, हाथ में कोको का पैकेट लिए। लाना को स्वीट्स पसंद है, डॉक्टर आने से पहले तैयार करना। प्रेजेंट में लौटकर मेड प्यार से कहती है, मैंने उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा। लाना आश्चर्य में सांस अटकते हुए सोचती है, द क्राउन प्रिंस खुद। उसके दिमाग में डार्क एंग्री प्रिंस की इमेज आती है और उसके पास स्मोकिंग लिलियाना। वो मेरी मॉम से जुड़ी हर चीज़ से नफरत करता है, लेकिन मेरे लिए इतना अच्छा। क्या मैं ये सब एक्सेप्ट कर सकती हूँ? कप की सरफेस में उसका डरा हुआ चेहरा दिखाई देता है और उसके ऊपर उसकी माँ के हाथ। ये नाम मुझे पीछा नहीं छोड़ता। मेड की आवाज़ उसके थॉट्स तोड़ती है। फिनिश्ड? मैं और डाल दूँ? वो कप फिर से भर देती है। लाना धीरे से कहती है, थैंक यू, मैं ज़रूर इसका बदला चुकाऊंगी। वो मेड की तरफ मुस्कुरा कर देखती है, मरिया डेवन। लेकिन मेड पहले ही प्यार से बोल देती है, बस नाम लेकर बुलाओ योर हाइनेस। लाना थोड़ी शर्माती है, फिर कहती है, तो फिर आप भी मुझे लाना बुला सकती हैं। मरिया पास झुककर मुस्कुराकर कहती है, ऑल राइट लेडी लाना। लाना अपना सवाल पूछती है, मैं कल से सोच रही हूँ, क्या ये रूम सच में मेरे लिए तैयार हुआ था? मेड चमकती मुस्कान के साथ कहती है, ऑफ कोर्स, मैंने पर्सनली तैयार किया है। लाना मन ही मन हैरान, वाह, क्या ये रूम सच में मेरा है? मेड उसके रिएक्शन देकर नरमी से कहती है, तुम जानती हो मैं हिज हाइनेस के साथ बड़ी हुई हूँ। वो हमेशा एकदम स्ट्रेट जैसे स्टिक, बिल्कुल क्यूट नहीं, तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं। मरिया साय करती है और मजाक में कहती है, और उसके पास इतनी क्यूट सिस्टर कैसे? वर्ल्ड इज अनफेयर। लाना मुस्कुरा देती है, लेकिन अचानक वो रोडन को मेड के पीछे देख लेती है। वो उसे वॉर्न करना चाहती है, लेकिन बस शर्माते हुए कह पाती है, मरिया। रोडन लड़की के कंधे पर हाथ रखकर उसके पास झुकता है और स्लाई स्माइल के साथ कहता है, तो ये है मेरी पर्सनल मेड की राय मेरे बारे में? मरिया तुरंत फ्रीज हो जाती है, फिर समझते ही उसके कहे वर्ड्स याद आते हैं और वो लिटरली शॉक में जम जाती है। उसके बोलने की ताकत जैसे खत्म हो गई थी। लाना डर से भर गई थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर कूद जाएगा। उसने बड़ी आंखों से मेड की तरफ देखा, जो टेंस माहौल के बावजूद हल्की मुस्कान के साथ बोलने की कोशिश कर रही थी। योर हाइनेस। उसकी आवाज़ में चिंता थी, लेकिन काम रहने की भी कोशिश। लेकिन अगले ही पल मेड ने अचानक रोडन की ओर शार्पली मुड़कर गुस्से से कहा, मैंने कितनी बार कहा है आपको कि लोगों को ऐसे डराना मत। आपको तो प्राउड होना चाहिए अपने आप पर। उसकी आवाज़ में साफ इरिटेशन थी। लाना ने महसूस किया कि टेंशन थोड़ा कम हो गया है और उसकी आंखों में फिर से गर्माहट लौट आई। वो सोचती है, वो सच में डरती नहीं है। अचानक पीछे से एक तेज आवाज़ आई। किसी ने हाथ उठाकर बोला, आई थिंक सो टू। वो एडम था। रोडन ने उसे सुनकर हल्की हंसी छोड़ी। रोडन ने एडम की तरफ मुड़कर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके चेहरे पर हल्का सरप्राइज। एडम ने काम होकर जवाब दिया, कुछ काम था। फिर लाना की तरफ झुककर सॉफ्ट आवाज में बोला, एक्चुअली प्रिंसेस ने कल अपना बर्थडे मनाया था। फिर वो सीधा खड़ा हुआ और उसके हाथों में एक टॉय था, एक बड़ा वाइट बनी, फ्लफी ईयर्स, पिंक पॉज और ब्लू आइज के साथ, बिल्कुल लाना की आंखों जैसे। उसकी नेक पर एलिगेंट ग्रीन बो बंधा था। एडम ने मुस्कुराते हुए कहा, अ क्यूट बनी फॉर अ क्यूट प्रिंसेस। गिफ्ट देखकर लाना का दिल खुशी से भर गया। उसने मन में सोचा, सेकंड बर्थडे प्रेजेंट। उसने बनी को जोर से गले लगा लिया। वो इतना बड़ा था कि उसके छोटे हाथ मुश्किल से दिख रहे थे। लाना ने एडमिरेशन से कहा, वाओ। एडम मुस्कुराया, ग्लैड यू लाइक इट। उसी समय लाना के दिमाग में कल की यादें ताज़ा हुईं, जब वो अपनी माँ से भागकर बुशेस और ट्रीज के पीछे छिपी थी। फिर एक बॉय आया था और उसे ब्रेसलेट दिया था। उसने मन में कहा, कल जो ब्रेसलेट मिला था वो उसने मुझे बिना जाने दिया कि मैं कौन हूँ। अगर कोई और भी होता तो वो उसे ही दे देता, लेकिन ये वाला गिफ्ट खास मेरे लिए है। ये सोचकर उसका दिल और भी गर्म हो गया। उसने एडम को सिंसियर स्माइल के साथ कहा, थैंक यू, ये पहला गिफ्ट है ऐसा जो मुझे मिला है।
इसी वक्त रॉडन की नज़र उसके रिस्ट पर गई, ब्रेसलेट पर। वो झुककर उसे ध्यान से देखने लगा। डेलिकेट पैटर्न, नीट लाइंस और बीच में छोटा सा हार्ट जिसमें छोटा सा डायमंड था। ये ब्रेसलेट? वो बुदबुदाया। वो स्क्विंट करके एग्जामिन करता है, फिर थोड़ा बौहे चढ़ाकर कहता है, ये हैंडमेड लगता है। क्या ये लिलियाना का गिफ्ट है? मेड हैरानी से सुन रही थी। तभी रोडन ने एडम की तरफ शार्पली मुड़कर गुस्से से कहा, ब्रेसलेट के बारे में पता करो। लाना बनी को पकड़े बेड पर बैठी सॉफ्टली मुस्कुराती है। कितने अच्छे लोग। लेकिन उसकी आंखों में अचानक सैडनेस की छाया आई। काश माँ भी ऐसी होती। उसकी नज़र डल हो गई और थॉट्स हैवी हो गए। मेड ने उसके एक्सप्रेशन देखकर डरते हुए पूछा, लेडी क्या हुआ? लेकिन लाना ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। पर अगले ही मोमेंट उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो रोक नहीं सकी, जल्दी से आंसू पोंछे। मेड ने धीरे से पूछा, अगर सब ठीक है तो रो क्यों रही हो? लाना के अंदर एक एंग्शियस थॉट उठा, क्या मैं कभी हैप्पी हो पाऊंगी? उसने प्रिंस, मरिया, एडम सबको इमेजिन किया और उनकी काइंडनेस। आंसू अपने आप गिरने लगे। उसने सॉफ्टली बनी के फर पर हाथ फेरा और कहा, यू आर सो गुड। धीरे धीरे उसकी आईलिड्स हैवी होने लगी और वो नींद में जाने लगी। एडम ने अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी एक छोटी सिस्टर है। रोडन ने आईब्रो उठाकर पूछा, सो? मेड ने धीरे से लाना को बनी के साथ ब्लैंकेट उड़ाया। आह! एडम बोला, मैं बस बच्चों को काम करना जानता हूँ। मेरी लिटिल सिस्टर असेल, वो बचपन से ही वीक थी और ज्यादातर घर के अंदर ही रहती थी। मेड ने ब्लैंकेट पकड़ते हुए सख्त आवाज में कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। सोने से पहले कैंडी नहीं देते? एडम हंस पड़ा। हाँ, रियली? मेड ने गुस्से से कहा, सच में? यहाँ कम से कम कोई तो बच्चों की केयर करना जानता है। फिर मरिया ने सीरियस होकर कहा, मुझे लगता है एम्प्रेस को सब बता देना चाहिए। रोडन ने तेजी से कहा, नो। मेड डर गई और उसे डर से देखा। एडम ने भौएं चुनाकर कहा, अभी टाइम सही नहीं है। लेकिन मेड ने हिम्मत करके कहा, लेकिन उन्हें बताना जरूरी है। रोडन ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, मरिया, क्या तुम भूल गई हो कि हाल में कौन सा दिन था? मेड ने भारी सांस ली। वो नीचे देखते हुए हाथ जोड़कर बोली, माफ करिए। रोडन ने उसकी एंग्शियसनेस महसूस की। उसके चेहरे पर भी एक क्षण को डर आया, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर कहा, एवरीथिंग इज फाइन। उसके माइंड में मेमोरीज उठी। एक वक्त उसकी माँ बेहोश हो गई थी, वही दिन जिसने उसकी माँ को हमेशा के लिए बदल दिया था। उसका दिल एक दर्द से टूट चुका था। उसने अपना लॉन्ग अवेटेड बच्चा खो दिया था। वो याद करता है, एक छोटा बच्चा, खुद रोडन, कोने में डरा कांपता हुआ। उसकी माँ ग्रीफ में डूबी थी। मेड्स इधर उधर भाग रही थी, लेकिन उनकी आवाजें उसकी माँ तक नहीं पहुंचती थीं। उस दिन के बाद वो और बच्चे पैदा नहीं कर सकी। तब से कोई भी लड़की उसके लिए बहुत खास बन जाती थी। एक और मेमोरी, एक वुमन छोटी लड़की को बुलाती है, पर लड़की अपनी माँ के पीछे छिप जाती है। वो अपनी नीज सेलेना को भी अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी। फिर अ स्मॉल लोनली फिगर, लाना, पूरी तरह अकेली। रॉडन सोचकर कांप गया। अगर उसे बुलिंग के बारे में पता चला तो वो डर जाएगी। महल भव्य था, लेकिन सच को नहीं छिपा सकता था। मैं हेयर हूं, पर उसके दांत भींच लिए। र्यूमर्स तेजी से फैलते हैं। लोग विस्पर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। इस स्टॉर्म के सेंटर में है लाना। लिलियाना ने उसके साथ कैसा बिहेव किया सब सुनेंगे। कुछ लोग सिंपैथी करेंगे, लेकिन नोबल्स उसे हाफ ब्रीड कहकर मॉक करेंगे। अगर उसे वापस भेजा गया तो उससे भी ज्यादा क्रूएल्टी उसका इंतजार कर रही होगी। रॉडन मेमोरी से बाहर आया। उसकी आवाज फर्म थी, लेकिन चिंता से भरी। वो कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगी। थोड़ा और वेट करो, सही टाइम आने पर मैं मॉम से बात करूंगा। मारिया ने उदास होकर अपना सिर नीचे कर लिया। उसके हाथ अभी भी सामने जुड़े हुए थे। ठीक है। एडम सामने का सीन देखता है। हवा में एक टेंस साइलेंस है और उसका दिल भारी हो जाता है। लेकिन वो गिव अप करने वालों में से नहीं था। अचानक उसने अपने हाथ क्लैप किए और एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, योर हाइनेस, काम का टाइम हो गया। पेपर्स खुद से नहीं भरेंगे। रोडन ने उससे हैरानी से देखा। एडम की एंथुजियाज्म कम नहीं होती। मारिया प्रिंसेस का ध्यान रख लेगी। मेड ने लड़की की तरफ देखा और वार्मली मुस्कुराई। ऑफ कोर्स। फिर उसने अपने हाथ मुट्ठी बनाकर उठाए और एक्साइटेड होकर बोली,
आई एम फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, मुझे कुछ टेस्टी कुक करना है। पैलेस किचन से प्लेट पर स्पून घिसने की आवाज आ रही थी। लाना एक चेयर पर बैठी थी, सूप को स्पून से लेजी तरीके से हिला रही थी, लेकिन खा नहीं रही थी। मेड ने उसकी उदासीनता नोटिस की और पास झुककर पूछा, सूप में कुछ प्रॉब्लम है क्या? लाना अपनी थॉट्स से जैसे जाग गई। वो सरप्राइज में ब्लिंक करती है, जैसे उम्मीद नहीं थी कोई पूछेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़की ने स्पून उठाया और खाना शुरू किया, लेकिन वो अभी भी थॉटफुल थी। पहली बार जब खाया था बहुत टेस्टी लगा था, मेमोरीज आ रही हैं, लेकिन मुझे चॉकलेट चाहिए। उसकी आंखों के सामने वो सीन आता है जहां एडम को स्वीट्स के लिए डांट पड़ी थी, और मारिया का कोको भी बहुत टेस्टी था। वो खुद को ब्लैंकेट में लिपटा हुआ देखती है और मारिया बार बार उसके कप में कोको डाल रही है। नहीं, पास्ट के मुकाबले ये तो फूड ऑफ द गॉड्स है। वो तेजी से खाना शुरू करती है, लेकिन अचानक चोक हो जाती है और खांसने लगती है। मेड ने सरप्राइज में ऊपर देखा और बोली, आई बी राइट बैक, अगर कुछ चाहिए तो बेल बजा देना। लाना अभी भी स्पून पकड़े हुए सिर हिलाती है। ओके। वो बेल को देखती है, फिर सोच में डूब जाती है। अगर मैं मारिया को बुलाना चाहूं भी, हर बार जब मैं कहीं जाती हूं एक सीन आंखों के सामने आता है। वो एक लॉन्ग कॉरिडोर में चल रही होती है, सर्वेंट्स इसके आसपास दौड़ रहे हैं और उनकी नजरें हमेशा उसी पर होती हैं। उनके बोझ, लेकिन पोलाइटनेस के पीछे क्यूरियोसिटी और कभी-कभी कंटेम्प्ट। वो विस्पर सुनती है, लिलियाना की बेटी यहाँ क्यों है? और मैं ये बेल लेकर क्या करूं? लाना चेयर पर लेट जाती है, अपने हाथों को सामने जोड़ लेती है, उसके थॉट्स उसे परेशान कर रहे हैं। अचानक दरवाजे के पीछे से एक आवाज आती है, लेडी लाना, मे आई कम इन? लाना उठकर डोर की तरफ आश्चर्य से देखती है। एडम, क्या हुआ? वो पास आती है और एडम किचन के चारों ओर नर्वस होकर देखता है। मारिया गायब है। वो जल्दी से अंदर आता है और उसे एक छोटा सा पैकेज देता है। मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। लाना उसके हाथों की तरफ देखती है, उसकी आईज अमेजमेंट से बड़ी हो जाती है। ये चॉकलेट्स हैं? एडम कैंडीज उसकी तरफ बढ़ाते हुए सॉफ्टली कहता है, हियर। उसी मोमेंट एडम के दिमाग में रोडन की इमेज आती है। रोडन बहुत बिजी है और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसने कहा है कि वो जल्द ही तुमसे मिलने आएगा। लाना चॉकलेट्स को हल्के से छूती है, सारी डिलिशियस, कुछ स्क्वायर, कुछ राउंड, डार्क और वाइट चॉकलेट, लेकिन एक उनमें अलग है, पिंक, हार्ट शेप में। लाना सबसे पहले उसी को छूती है। एडम ने उसकी इंटरेस्ट देख ली। अगर तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, लेकिन लाना खुशी से वो पिंक कैंडी जल्दी से उठाकर कहती है, नहीं सब ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एडम अभी भी पजल्ड है। वो बहुत बिजी है, तुम लोग जल्दी नहीं मिल पाओगे। लेकिन लाना कैंडी टेस्ट करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैंने कहा ना, सब ठीक है। अचानक पीछे से डोर की एक डल स्लैम की आवाज आती है। लाना का पूरा शरीर कांप जाता है। उसकी आंखों में डर चमकता है। एक इनर वॉइस फुसफुसाता है, मॉम। शायद वही अंदर आई थी, वो महिला जो उसे हफ्ते में एक बार, कभी-कभी महीने में एक बार दिखाई देती है। एडम भी डर से फ्रीज हो गया। उसे याद है, उसे स्ट्रिक्टली स्वीट्स लाना मना था। अब उसके पीछे कोई खड़ा है, बट हु? पैनिक पकड़ लेती है। लाना बस इतना कह पाती है, एडम, और जल्दी से अपने मुंह को दोनों हथेलियों से ढक लेती है। एडम धीरे से मुड़ता है, उसके माथे पर कोल्ड स्वेट आ जाता है। उसकी आवाज टूट जाती है, मारिया। मेड अंदर आई थी, उसकी वही काम स्माइल। वो कहती है, मुझे शायद पहले आ जाना चाहिए था। उसकी नज़र एडम के हाथ पर जाती है, जहां अभी भी कैंडीज है। उसकी आंखों में हल्की सी सरप्राइज चमकती है। ये। उसकी आवाज थोड़ा कांपती है। वो स्वीट्स को ध्यान से देखती है, फिर समझकर कॉन्फिडेंटली कहती है, स्वीट्स। वो अपने लाए हुए ट्रीट्स वाली कार्ट पकड़ती है। मेड एक केक को हल्के से छूती है और वार्म स्माइल के साथ कहती है, लेडी लाना, अब आप स्वीट्स ले सकती हैं। वो लड़की के सामने एक लग्जूरियस डेजर्ट रखती है। स्ट्रॉबेरी मैकरॉन्स का ढेर, द सबसे डेलिकेट चॉकलेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, क्रीम पुडिंग जिसके ऊपर एक राइप बेरी है। लाना की आंखें चमक उठती हैं। वो अपने हाथ जोड़कर खुशी से कहती है, थैंक यू। वो एक केक उठाती है, केयरफुली टेस्ट करती है और कहती है, स्वीट, आई फील लाइक आई एम इन हेवन। मेड एक तरफ झुककर सॉफ्टली मुस्कुराती है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है।
फिर वो लाना के छोटे हाथों को धीरे से पकड़ती है। लाना पूछती है, गिफ्ट? मारिया सिर हिलाती है, हाँ, क्योंकि तुम्हारा वेलकमिंग बैंक्वेट नहीं हुआ था। वो लाना के सामने बैठकर सिंसियरिटी से कहती है, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस पैलेस। लाना गहरी सोच में डूब जाती है, मानो कुछ उसे अंदर तक छू गया हो। मेड फिर उसका नाम लेती है, लेडी लाना। लाना जैसे सोचों से बाहर आती है, धीरे से कहती है, हाँ, मैं। उसी समय अचानक रोडन पीछे आ जाता है। वो धीरे से झुककर मारिया से कहता है, तुम बहुत ज्यादा खिला देती हो। लाना डरकर अपना मुंह ढककर खांसने लगती है। मारिया घबराकर पानी का ग्लास उठाती है, लेडी। फिर वो मुड़कर रोडन को गुस्से से देखती है। रोडन उसके एक्सप्रेशन से कंफ्यूज होकर पूछता है, व्हाट हैपेंड? लाना की आंख में एक आंसू भर आता है। वो केक चबाते हुए क्वाइटली कहती है, तुमने मुझे डरा दिया, नेक्स्ट टाइम नॉक करना। रोडॉन उसकी तरफ देखता है, हल्का सा आईब्रो रेज करते हुए, और इंटरेस्ट के साथ नोट करता है, तुम काफी बोल्ड हो गई हो। लाना चेहरे पर फ्राउन लिए बैठी है, अपने हाथों में एक पेस्ट्री जकड़े हुए। उसका डिस्प्लीज्ड लुक सब कुछ बयान कर रहा था। रोडॉन हल्का सा उसकी तरफ लीन करते हुए कहता है, थोड़ी हैरानी के साथ, क्या तुम भूल गई हो कि ये मेरा पैलेस है? फिर थोड़ा सॉफ्ट होते हुए वो एक स्माइल के साथ ऐड करता है, अगर तुम नाइसली आस्क करोगी तो मैं इस बारे में सोचूंगा। वो लड़की पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रिंस की तरफ मुड़ती है, सीधा उसकी आंखों में देखती है और कोल्डली रिप्लाई करती है, मुझे लगा था तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अपैरेंटली मैं गलत थी। लाना के वर्ड्स रोडॉन को स्टन कर देते हैं। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस पॉइंट पर ऐसा कुछ कहेगी। एडम, जो उसे एक स्माइल के साथ देख रहा था, एक प्लेफुल लेकिन तीखा कमेंट करता है, तो क्या तुम उसे ऐसे ही टीज करते रहोगे? फिर एडम लाना को एक छोटा सा गिफ्ट देता है। वो लड़की केयरफुली बॉक्स को लेती है, जो सॉफ्ट पैस्टल शेड्स में बना था। उस पे स्ट्राइप्स थे और एक एलिगेंट येलो बो लगा था। लाना सरप्राइज होकर पूछती है, ये क्या है? ये मेरी सिस्टर की तरफ से गिफ्ट है, एडम रिप्लाई करता है। लाना केयरफुली बॉक्स ओपन करती है और उसे एक छोटा सा पिलो मिलता है जिस पर एक डेलिकेट व्हाइट फ्लावर और एक क्यूट स्टफ्ड चिक बना था। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वाओ! उस टॉय को जोर से हग करते हुए वो लड़की अपनी जॉय छुपा नहीं पाती। कितना क्यूट है! एडम उसके रिएक्शन से प्लीज्ड होकर स्माइल करता है। आई एम ग्लैड कि तुम्हें ये पसंद आया। लाना इमोशन से ओवरवेल्म्ड होकर जॉयफुली उस चिकन को हवा में उछाल देती है। उसकी मेड बड़े प्यार से ये देख रही होती है। मीनवाइल एडम रोडॉन के पास जाता है, जो बिना उस लड़की से नजरें हटाए क्वाइटली रिमार्क करता है, अमेजिंग, एल तुम्हारी हेल्प करने के लिए मान गई। एडम एक स्लाइट स्माइल के साथ नॉड करता है। रोडॉन खुश लाना को देखते हुए ख्यालों में खो जाता है। वो एम्पायर की इकलौती प्रिंसेस है। आई एम ग्लैड कि वो ठीक है। फिर होश में आते हुए वो लड़की की तरफ मुड़ता है, क्या तुम्हें डॉल से प्यार हो गया है? लाना शार्पली अपनी नजरें उसकी तरफ घुमाती है और डिस्प्लीज्ड होकर पूछती है, तुमने कुछ कहा? और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना किसी हेजिटेशन के ऐड करती है, ईवल वन, दुष्ट इंसान। आसपास सभी लोग शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। किसी ने उससे ऐसे वर्ड्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ये रियलाइज करते हुए कि उसने ये जोर से बोल दिया, वो लड़की हॉरर में अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लेती है। मैं क्या करूं? मैंने गलती से बोल दिया, ये ख्याल उसके दिमाग में आता है। फिर एंग्शियसली रोडॉन की तरफ देखते हुए वो सोचती रहती है, क्या वो मुझे वापस मेरी माँ के पास भेज देगा? फाइनली उसका चेहरा उतर जाता है और वो धीरे से उसे सॉरी बोलती है। रोडॉन ब्लिंक करता है, कंफ्यूज होकर फिर से पूछता है, हाँ? फिर थोड़ा एम्बैरेस होकर वो अपना हाथ अपनी गर्दन पर रखता है, जैसे वो अनश्योर वो कि कैसे रिस्पॉन्ड करे। उसकी आवाज़ में कुछ अजीब, ऑलमोस्ट सैड था। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत टीज किया। खैर छोड़ो, ज्यादा स्वीट्स मत खाना जब तक तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं हो जाती, ओके? वो लड़की बस उसे चुपचाप देखती रहती है, समझ नहीं आता क्या कहे। उसके दिमाग में थॉट्स घूमने लगते हैं। सोचा जाए तो वो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं हुआ, सिवाय उस पहली बार के जब हम मिले थे। फिर वो मोमेंट याद आया जब उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया था। हालांकि तब भी वो गुस्सा नहीं था। क्या वो मुझसे हेट नहीं करता? मुझे चेक करना पड़ेगा। अपने थॉट्स को साइड में रखकर वो लड़की स्माइल करती है और टेबल की तरफ फिंगर पॉइंट करती है। मुझे वो चॉकलेट केक चाहिए, लेकिन वो बहुत दूर है। एक कनिंग आइडिया उसके दिमाग में आता है। क्या वो इसके बाद गुस्सा होगा? रोडॉन सरप्राइज में एक आईब्रो उठाते हुए फिर से पूछता है, क्या? लाना उसकी तरफ मुड़ती है और अपनी स्माइल खोए बिना पूछती है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रोडॉन जोर से सांस छोड़ता है, हाँ, लेकिन फिर भी प्लेट उठा लेता है केक पीस के साथ,
जैसे ही वो डिजर्ट उसके सामने रखता है वो उसे घूरता है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? लाना नीचे उसके हाथ को देखती है जिसने अभी केक उसके सामने रखा था और थोड़ा सैड फील करती है। ऑलमोस्ट एक विस्पर में कहती है, नॉनसेंस, उन्होंने सच में वही किया जो मैंने कहा। रोडॉन उसकी बातों का एक टुकड़ा सुनकर बिविल्डरमेंट में पूछता है, क्या? इस मोमेंट पर एडम लाना के पास आता है। वो उसकी तरफ झुकता है एक स्माइल के साथ और कहता है, मिस लाना, अपनी आंखें बंद करो और मुंह खोलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूं। वो लड़की बिना कोई फालतू सवाल पूछे ओबीडियंटली रिक्वेस्ट फॉलो करती है। ऐसे रोडॉन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो अपना चेहरा हाथ से कवर कर लेता है। ये क्या कर रहे हैं? वो चुपचाप सोचता है और लाना मिस्टीरियस स्माइल के साथ उसका रिएक्शन देख रही होती है। एडम केयरफुली एक फोक लाता है जिसमें एक छोटा सा केक का पीस था उसके लिप्स के पास, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो फोक उसके हाथों से गायब हो जाता है। रोडॉन अचानक इंटरसेप्ट करता है। वो चेयर पर बैठ जाता है और लाना को अपनी बाहों में लेकर डिजर्ट खुद उसके लिप्स तक लाता है। एडम शॉक में फ्रीज हो जाता है और अपना मुंह हाथ से कवर कर लेता है। मेड भी ये देखकर दंग रह जाती है। इस वक्त लाना अपने मनी मन अमेजमेंट में सोचती है, प्रिंस सच में बदल गया है। एम्प्रेस के पैलेस का एक मजेस्टिक व्यू दिखता है। वहां की दीवारों से मफिल्ड आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक तेज चिल्लाने की आवाज आई, रुको! रोडॉन तेजी से भागता है, अपनी मुट्ठियां भींचकर। उसके पीछे मुश्किल से साथ निभाते हुए एडम एक्सक्लेम करता है, तुम अचानक एम्प्रेस के पास क्यों गए? रोडॉन स्लो नहीं होता और फर्मली जवाब देता है, मुझे माँ को सच बताना ही होगा। उसकी माँ की इमेज उसके ख्यालों में आती है, जो सैड थी, अकेले विंडो के पास खड़ी थी। अपने होंठ भींचकर वो कंटिन्यू करता है, बहुत वक्त बीत चुका है, मुझे लगता है सही वक्त आ गया है। एडम अमेजमेंट में वहीं जम जाता है। रोडॉन के इरादे में आए सडन चेंज से शॉक्ड था। अभी हाल ही में वो श्योर था कि प्रिंस अपनी माँ को सच नहीं बताने वाला। उसी पल उनके सामने एक लड़की आती है जो रिस्पेक्टफुली अपना सर झुकाती है और कहती है, योर हाइनेस क्राउन प्रिंस। फिर अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखकर वो कंटिन्यू करती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है, काउंटेस चार्ट। उसकी नज़र थॉटफुल, ऑलमोस्ट परप्लेक्स्ड हो जाती है। इतनी देर रात आपको एम्प्रेस के पैलेस में क्या चीज लाई है? रोडॉन बिना अपनी फर्मनेस खोए जवाब देता है, मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। काउंटेस अपनी नज़र थोड़ी नीचे करती है। उसकी आवाज़ में हल्की सी रिप्रोच यानी शिकायत थी। और ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जो आप यहाँ इस वक्त आए हैं? एम्प्रेस मेरी बेटी का इतना अच्छा ख्याल रखती हैं। रोडॉन आगे बढ़ता है, उसकी नज़रें कोल्ड हो जाती हैं और उसकी आवाज़ डिस्प्लेजर से भरी होती है। मुझे लगता है तुमने कुछ गलत समझ लिया है। सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ उसकी केयर करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का हक मिल गया है। काउंटेस जल्दी से अपनी आंखें नीचे कर लेती है। उसके कंधे हल्के से कांपने लगते हैं। रोडॉन सीधा उसकी आंखों में देखता है और फर्मली कहता है, ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कोई हक है। काउंटेस की आंखें ये सुनकर फैल जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, रोडॉन उसके साइड से निकल जाता है और रेजोल्यूटली अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। एक आखिरी वार्निंग अपने कंधे के ऊपर से देते हुए वो कहता है, ये तुम्हारा आखिरी मौका था। रोडॉन अपनी चाल तेज कर देता है। उसका सिलुएट कॉरिडोर की गहराई में गायब हो जाता है। काउंटेस चार्ट पीछे रह जाती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। अचानक वो अपना सर पकड़ लेती है, लड़खड़ाते हुए। एक सर्वेंट भागकर उसके पास आती है, उसे सपोर्ट करते हुए। काउंटेस अभी भी होश में नहीं आ पाई थी। वो गुस्से में विस्पर करती है, वो मेरी बेटी के लिए इतनी काइंड है, क्या तुम्हें उसे बहन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए? सर्वेंट डरते हुए धीरे से याद दिलाती है, मैडम आप पैलेस में हैं। काउंटेस अचानक मेड को धक्का देती है, मुड़ती है और कोल्डली कहती है, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना है? कुछ कदम पीछे हटते हुए काउंटेस अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। एक इमेज उसकी बेटी की और उसके पीछे खड़ी एम्प्रेस की उसके दिमाग में फ्लैश करती है। उसके होंठ गुस्से से कांप रहे हैं। भले ही क्राउन प्रिंस को ये पसंद ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता। वो खुद से विस्पर करती है, एक बार एम्प्रेस उसकी गार्डियन बन गई तो मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। एक सिनिस्टर स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। मीनवाइल रोडॉन और एडम एम्प्रेस के चेम्बर्स के दरवाजे पर पहुंचते हैं। रोडॉन रुकता है, उसकी नज़र थोड़ी सरप्राइज थी। मॉम? अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। एम्प्रेस आराम से टेबल पर बैठकर धीरे धीरे अपनी चाय खत्म कर रही थी। अपने बेटे को देखते ही वो हल्का सा साय करती है और कप को सॉसर पर रखते हुए मुस्कुराती है। आह सन, इतनी देर रात तुम यहाँ किस लिए आए हो? रूम में मीड्स खड़ी हैं और काउंट शार्ट की बेटी सोफे पर बैठी है। रोडॉन आगे बढ़कर फर्म आवाज में कहता है, मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। एम्प्रेस उसकी सीरियसनेस महसूस करती है। उसके चेहरे पर कंसर्न उभर आता है। क्या बात है? अर्जेंट है? सिट डाउन। रोडॉन जवाब देता है, ओके, लेकिन पहले।
वो नीचे देखकर काउंटेस की बेटी से बहुत ही फ्लैट टोन में कहता है, कुछ देर वॉक पर चली जाओ। लड़की उसके क्लोक के किनारे को पकड़ लेती है, उसकी आंखें प्लीडिंग से भरी। ब्रदर, सेलिना भी सुनना चाहती है, वो मुस्कुराकर बोलती है। आई एम योर सिस्टर रोडॉन। रोडॉन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ जाता है, उसकी आवाज फर्म। तुम कुछ मिक्स कर रही हो, मेरी सिर्फ एक ही सिस्टर है। अचानक लड़की ऐसे वर्ड्स बोलती है जिससे हवा जैसे ठंडी पड़ जाती है। बट शी इज गॉन राइट, अब मैं तुम्हारी लिटिल सिस्टर हूं। रोडॉन एकदम फ्रीज हो जाता है, उसकी नजरों में डार्क शैडो उतर आती है। उसी समय एम्प्रेस जैसे पास्ट में चली जाती है। अपनी खोई हुई बेटी की यादें उसकी आंखों के सामने चमकती हैं। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। रोडॉन लड़की का हाथ हटाते हुए क्लोक झटकता है, उसका टोन हार्श। बेटर है कि तुम खुद को फूल करना बंद करो। वो हर वर्ड पर जोर देकर कहता है, एलेना शार्ट, समझो, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ ने तुम पर पिटी ली, तुम मेरी सिस्टर नहीं बन जाती। तुम सिर्फ एक काउंट की डॉटर हो, इंपीरियल फैमिली से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। उसकी नज़र और भारी हो जाती है। यहाँ होना ही तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। लड़की जो हमेशा एम्प्रेस की प्रोटेक्शन की आदी थी, उम्मीद से एम्प्रेस की तरफ देखती है, पर इस बार सब अलग था। एम्प्रेस पहली बार उसे पिटी नहीं, बल्कि कोल्ड स्ट्रिक्टनेस से देखती है। मैंने बहुत दिनों से आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन अब तुमने लिमिट क्रॉस कर दी है। उसकी आवाज़ फर्म है। इवन दो मुझे तुम पसंद हो, इस बार तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया है। एम्प्रेस नज़रें फेरती है और मेड को बुलाती है। कैडी। वो तुरंत आगे आती है। यस योर हाइनेस। वो आदेश देती है, सिने को काउंटेस के पास ले जाओ। लड़की का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसे डर अपने वर्ड्स से नहीं, बल्कि इस बात से लगता है कि वो सब खो सकती है। मेड्स उसके हाथ पकड़ लेती हैं और वो पैनिक में चिल्लाती है, आंटी, आंटी। रोडॉन चुपचाप देखता रहता है, उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल। एम्प्रेस अपनी मुट्ठियां भींचती है और धमकी भरे टोन में कहती है, अगर तुमने मेरी बेटी के बारे में फिर कुछ कहा, नो फॉरगिवनेस। अचानक एम्प्रेस तेजी से खांसने लगती है। उसका शरीर थोड़ा आगे झुक जाता है, खांसी रुक नहीं रही। रोडॉन तुरंत घबराकर भागकर आता है। मॉम, सब ठीक है? एम्प्रेस सांस संभालते हुए हल्की सी वीक स्माइल देती है। यस। धीरे धीरे उसकी खांसी कम होती है, सांसें नॉर्मल। वो ऊपर देखती है और काम लेकिन फर्म आवाज में कहती है, अब बताओ क्या हुआ? रोडॉन तुरंत नहीं बोलता, उसकी नज़र नीचे गिर जाती है। वो सोच में खो जाता है। वो हमेशा ऐसी ही थी, कभी ना टूटने वाली, हमेशा स्ट्रांग रहने वाली। लिलियाना और उसके फादर की इमेज दिमाग में आती है, प्रीवियस एम्परर की डेथ के बाद भी, नए एम्परर की कॉन्क्यूबाइन के आने पर भी। मैंने बेवजह ही चिंता की। होश में आते हुए रोडॉन सिर उठाकर बोलता है, कुछ दिन पहले महल के पास मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई। एम्प्रेस ध्यान से सुनने लगती है, उसके पीछे एक सर्वेंट खड़ा है। रोडॉन की मेमोरी फ्लैश होती है। वो एक गंदी और घायल लड़की को अपनी बाहों में उठाए हुए है, उसकी आवाज़ भारी। वो शैबी कपड़ों में थी और पूरा शरीर स्कार से भरा हुआ था। एडम उदास होकर नीचे देखता है और रोडॉन आगे बताता है, वो क्लियरली मैलन्यूट्रिशन की शिकार थी। हम लोग अभी उसकी देखभाल कर रहे हैं। मेड शॉक्ड होकर मुंह पर हाथ रख लेती है। आह! रोडॉन आगे कहता है, फर्म टून में, वो लड़की लिलियाना की बेटी है, लाना बेलकॉम। एम्प्रेस फ्रीज हो जाती है सुनी हुई बात से स्टंड। वो अपने होठों पर हाथ रखकर शौक में फुसफुसाती है। ओ गॉड! वो गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश करती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर संकेत देती है कि उसे किसी कॉन्सोलेशन की जरूरत नहीं। उसकी आवाज रिस्ट्रेन्ड लेकिन डिमांडिंग। माहिल से कोई न्यूज़? रोडॉन जवाब देता है, लाना कई दिनों से मिसिंग थी, पर किसी ने नोटिस नहीं किया। उसके दिमाग में पैलेस का वो डार्क कॉरिडोर आता है, कोल्ड और फियर से भरा। मैं वहां गया था, वो जगह एक प्रिजन जैसी लगती है। एम्प्रेस अपना चेहरा हाथों से ढक लेती है, इमोशंस दबाने की कोशिश करती हुई, लेकिन उसकी वॉइस एक्साइटमेंट छिपा नहीं पाती। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोडॉन सिर झुका लेता है। आई एम सॉरी। एम्प्रेस मेड की तरफ देखने लगती है, उसकी आवाज कोल्ड। एमा, तुम्हें भी कुछ नहीं पता था?
मेड आंखें झुका लेती है। नो योर मैजेस्टी, एम्प्रेस ठंडे स्वर में कहती है। लगता है आज बच्चों से लंबी बात करनी पड़ेगी। रोडॉन गहरी सोच में खड़ा है, उसका चेहरा दुखी। पीछे एडम अब भी शॉक में खड़ा है, जो कुछ भी हुआ उसे समझ नहीं पा रहा। अचानक एम्प्रेस की आवाज शार्प और फर्म हो जाती है। रोडॉन ने धीरे से कहा, सबसे पहले मैं उसे देखना चाहता हूं। रोडॉन शांत आवाज में जवाब देता है, राइट नाउ वो मेरे पैलेस में है। एम्प्रेस धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठती है, उसकी नजरें फर्म और डिटर्मिन्ड। चलो। लाना की ओर जाते हुए उसके थॉट्स कंफ्यूज थे, लेकिन अंदर से एक वॉइस साफ थी। चाहे वो मेरी पैदा की हुई बच्ची ना भी हो, मैं उसे देखना चाहती हूं। एम्प्रेस को वो दिन याद आया जब उसने पहली बार लाना को देखा था, एक टाइनी न्यूबॉर्न बेबी गर्ल। लाना, कॉन्क्यूबाइन और एम्परर की बेटी, उसकी माइंड्स आई में फिर से दिखने लगी। क्रेडल में शांत सोती हुई बेबी और लिलियाना दरवाजे पर खड़ी। एम्प्रेस क्रिब के पास गई और अंदर झांक कर देखा। स्नो वाइट हेयर और बिग ब्लू आइज वाली वो छोटी बच्ची, इतनी फ्रैजाइल, इनोसेंट। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, मेरा दिल बैठ गया था। वो मेरी डेड बेबी जैसी लगती थी, और जब उसने आंखें खोलकर मुझे स्माइल किया, मैं उसे प्यार किए बिना नहीं रह सकी। लेकिन वो हैप्पीनेस ज्यादा दिन नहीं चली। उस दिन के बाद एम्प्रेस ने लाना को कभी नहीं देखा। मैं उसे देखना चाहती थी, मुझे देखना ही था। उसे याद आया कि कैसे कोर्ट में रूमर्स फैलते थे, लोग विस्पर करते रहते थे, और उन रूमर्स के डर से वो दूर ही रही। अब मैं उसे फिर देखूंगी। उसके थॉट्स तभी टूटे जब वो लाना के चेंबर के दरवाजे तक पहुंची। एम्प्रेस का हाथ डोरनॉब पर गया, वो गहरी सांस लेती है। अचानक वो हाथ पीछे खींच लेती है। पीछे खड़ी मेड उसे चिंता से देखती है। एम्प्रेस, क्या आप डरी हुई हैं? एम्प्रेस दुखी होकर पूछती है। वो कैसी फील कर रही है? मरिया गर्मजोशी से मुस्कुराकर जवाब देती है, डोंट वरी योर मैजेस्टी, वो स्नैक के बाद काम हो गई है। मेड थोड़ा करीब आकर हल्की मुस्कान से जोड़ती है, उसे स्वीट्स बहुत पसंद है। एम्प्रेस हल्का कांपती है। आई सी, अगली बार मैं खुद लेकर आऊंगी। रोडॉन हंसता है, ओनली स्वीट्स, वो तो सब कुछ खा लेती है। वो हाथ हिलाकर उसकी टाइनी सिस्टर की एपेटाइट इमिटेट करता है। उसे खाते देखते देखते मैं सोचता हूं कि इतना खाना वो कहाँ फिट करती है। मरिया हंस पड़ती है। जब बच्चा ग्रो करता है तो नॉर्मल है, योर हाइनेस, आप ही चाइल्डहुड में ऐसे ही थे। रोडॉन भौं चढ़ाता है, व्हाट? एम्प्रेस धीरे से बेड के पास जाती है। बहुत करीब पहुंचकर उसकी नजरें सोती हुई लाना पर टिक जाती हैं। उसकी एज कितनी है? वो धीरे से पूछती है। रोडॉन देखता है, 8। उसका बर्थडे कुछ दिन पहले ही था। एम्प्रेस लड़की के बालों पर हल्का हाथ फेरती है। यकीन नहीं होता वो 8 साल की है। मुझे लगा था उसकी माँ उसकी देखभाल अच्छी करेगी। वो सोचती है, मुझे खुद उससे मिलने आना चाहिए था, रूमर से डरना नहीं चाहिए था। लाना हल्की सी हिली तो एम्प्रेस झट से हाथ पीछे कर लेती है। पर कुछ सेकंड बाद जब लड़की शांत हो जाती है, एम्प्रेस बेड पर बैठकर टेंडर स्माइल के साथ उसका हाथ फिर से पकड़ लेती है। रोडॉन ध्यान से माँ को देखता है। मॉम, क्या आप चाहेंगी कि वो जागे तब तक ऑफिस में वेट करे? वो ज्यादा देर नहीं सोएगी। एम्प्रेस मुस्कुरा देती है। ओके। वे स्टडी में जाते हैं। एम्प्रेस टेबल पर बैठती है, रोडॉन पास खड़ा रहता है। बटलर आता है और रिस्पेक्टफुल बाउ करता है। योर मैजेस्टी। एम्प्रेस उसे एक कागज देती है। तुम जानते हो ये क्या है? बटलर उसे देखकर तुरंत भौं से कोड़ता है। ये। वो सांस रोककर दोबारा पढ़ता है और शॉक में फ्रीज हो जाता है। प्रिंसेस लाना और उसके पैलेस की कंडीशन की रिपोर्ट। उसके चेहरे पर शॉक साफ दिखाई देता है। सुना था उसका बजट बहुत बड़ा है, फिर उसकी हेल्थ और पैलेस इतनी टेरिबल हालत में कैसे हैं? रोडॉन को अपनी माँ का शॉक्ड चेहरा याद आता है। बटलर की रिएक्शन बिल्कुल वही थी। बट व्हाट इज दिस? बटलर ने हाथ छाती पर रखकर गिल्टी टोन में झुकते हुए कहा, फॉरगिव मी, मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे भी थोड़ा गिल्ट है। एम्प्रेस हाथ जोड़कर कॉन्फिडेंस से कहती है, अब मैं खुद प्रिंसेस के बजट की देखभाल करूंगी। पहले कॉन्क्यूबाइन को दिए गए पावर्स रिव्यू होंगे। रोडॉन के चेहरे पर स्टोनी एक्सप्रेशन। वो सोचता है, जैसे ही उसे पता चलेगा वो भागती हुई आएगी। लिलियाना की इमेज उसके माइंड में चमकती है। वो शायद कहेगी, मेरी बेटी का पैसा मैं ही खर्च करूं तो क्या हुआ?
एम्प्रेस नीचे देखती है, उसकी आंखों में सैडनेस। फिर वो सिर उठाती है, आंखों में कोल्ड एंगर। मैं उसका कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगर वो यहाँ आए, उसे मेरे पास भेज देना। रोडॉन सिर हिलाता है। यस मदर। एम्प्रेस आंखें सिकोड़ती है। तुम इतनी कम लीनियंसी क्यों दिखाते? जरा भी नहीं। रोडॉन कंधे उचकाता है। कॉन्क्यूबाइन के लिए लीनियंसी एक लग्जरी है। अचानक हॉलवे में बहुत हल्की सी आवाज आती है। फुटस्टेप्स। रोडॉन का ध्यान उस ओर जाता है। बहुत लाइट। और एडम की फुटस्टेप्स तो इतनी हल्की नहीं होती। डोर के पास जाकर रोडॉन सोचते हुए डोर खींचकर खोलता है और सामने लाना खड़ी थी। वो मुस्कुराकर लाउडली कहता है, इट्स यू। एडम लाना की तरफ झुककर मुस्कुराता है। लाना धीरे से उसे छूकर कहती है, आई वॉन्ट टू ईट। रोडॉन उसके पास आकर उसके शोल्डर्स पकड़कर पूछता है, तुम यहाँ कैसे आई? लाना ऊपर देखकर जवाब देती है, आई। जैसे ही वो उठी और मारिया नहीं मिली, ये बात तुरंत उसके दिमाग में घूम गई। वो बिस्तर पर बैठी थी, अभी अभी उठकर और मारिया को बुला रही थी। रोडन ने ध्यान से लाना को उठाया और उसे लेकर किचन की तरफ गया। हल्की सी उदासी से बोला, लगता है तुम मुझे सिर्फ वही समझती हो जो तुम्हें खाना खिलाता है। थोड़ा रुककर उसने जोड़ा, लेकिन चलो, इतना बुरा भी नहीं है। इम्प्रेस वाली रूम के किनारे रुककर रोडन बोला, मॉम थोड़ा जल्दी है, पर क्या आप डिनर करना चाहेंगी? लाना जो उसकी बाहों में थी एम्प्रेस की नज़र में नहीं आई, क्योंकि रोडन साइड में खड़ा था। लेकिन उसकी बात सुनते ही लड़की डर से कांप गई। एम्प्रेस हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ ये अच्छा लगेगा। लाना ने सोचना शुरू किया, दिमाग में टुकड़े टुकड़े जुड़ने लगे और फिर उसे एहसास हुआ, ये तो उसकी माँ है। एक पल के लिए उसके सारे थॉट्स रुक गए, तो ये एम्प्रेस है? लाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़की मुड़ी और पहली बार उस औरत को ध्यान से देखा। रोडन अपनी माँ से पूछता है, आप क्या खाना पसंद करेंगी? एम्प्रेस हल्की मुस्कान के साथ बोली, एनीथिंग। रोडन की बाहों में बैठी लड़की सामने खड़ी औरत को ध्यान से देखती है। उसके दिमाग में शक आने लगता है, क्या ये सच में एम्प्रेस है? ये यहाँ क्यों है? दो अलग इमेजेस उसके दिमाग में आती हैं, एक उजली दयालु गर्माहट देती हुई, दूसरी अंधेरी ठंडी चुभती हुई नज़रों वाली। शायद वो मुझे हर्ट ना करे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे पसंद भी करेगी। फिर एक और इमेज चमकती है, वो खुद गंदी बिखरे बाल सूखे गुलाबों के बीच खड़ी, जैसे किसी और के गार्डन में बेकार घास। कौन सी एम्प्रेस एक कॉन्क्यूबाइन की बेटी को पसंद करेगी? लड़की ने आंखें कसकर बंद कर ली। एक के बाद एक थॉट्स उसके दिमाग पर काबू करने लगे। क्या ये लोग पहले से ही मुझसे खुश नहीं हैं? मुझे इनके साथ डिनर करना है, पर अगर ये मुझे नापसंद करते हों, अगर ये चाहते हों कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। वो इतने परेशान करने वाले थॉट्स में खोई हुई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि वो किचन टेबल के चेयर पर कैसे बैठ गई। रोडन ध्यान से लाना को देख रहा था। वो चुप बैठी थी, ख्यालों में खोई और अपनी प्लेट को छू भी नहीं रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम कब से फूड से खुश नहीं हो? लड़की ने नज़र नीचे कर ली और मन में सोचा, क्या ये सिर्फ मैं हूं या हम सच में बस डिनर करने ही बैठे हैं? रोडन हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम एम्प्रेस के सामने एम्बैरेस हो रही हो? लेकिन तुम ही तो खुद उन्हें मिलना चाहती थी। उसके दिमाग में एक सीन आया। लाना जो पहले से भागकर बुशेस में छिप गई थी, बालों में पत्ते लगे थे और वो रेंग कर बाहर आई थी और दौड़कर रोडन से बोली थी कि उसे एम्प्रेस से मिलना है। एम्प्रेस ने कहा, शायद वो बस अनकंफर्टेबल है। रोडन बोला, नहीं, बात वो नहीं है। लाना ने मन ही मन उदासी से सोचा, मैं इसे डिनाई नहीं करूंगी। उसकी नज़र टेबल पर गई और अचानक उसे खुशी हुई। खाना कितना डिलिशियस है। उसे याद आया कि वो किस तरह मज़े से खा रही थी और मेड उसे प्यार से देख रही थी। लाना ने अपनी प्लेट देखी, उस पर सुंदर तरीके से रख। अचानक रोडन ने अपनी प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, देखो तो, तुम इतना खाती हो फिर भी इतनी वीक क्यों हो? एम्प्रेस शॉक में फ्रीज हो गई। उसका बेटा जो हमेशा कोल्ड और डिस्टेंट रहता था, अचानक कंसर्न दिखा रहा है। वो मेड की तरफ मुड़ी। माई गॉड एमा, तुम भी देख रही हो? मेड भी शॉक में। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। रोडन ने आराम से लाना की प्लेट अपनी तरफ खींची, नाइफ उठाया और मीट को झान से काटने लगा। पेशेंट रहो, मैं अभी देता हूँ। मीट काटकर उसने प्लेट वापस लाना के सामने रख दी। लड़की मुस्कुरा दी जैसे ही उसने डिश सामने रखी। एम्प्रेस हैरानी से भर गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना क्यूट भी लग सकता है। मेड एमा ने नजरें नीचे कर ली, उसकी वॉइस में सैडनेस थी। सही कह रही हैं, अब तो मुझे लगता है शायद मैंने उसे पाला ही नहीं। एम्प्रेस चौड़ी मुस्कान के साथ अपनी चीख पकड़कर बोली, मैं अपने बेटे को कितना कम जानती हूँ। रोडन की मेड मारिया ने बोला, क्या आपको पता है उसने लाना को सुलाया भी था? लाना खाते हुए इंटरेस्ट और स्माइल के साथ सुन रही थी। एम्प्रेस हैरान, क्या? फिर हल्का सा हंसी, हाथ से मुंह ढककर। यकीन नहीं होता। फिर उसके थॉट्स सीरियस हो गए। वो लाना के साथ इतना काइंड है? उसके दिमाग में रोडन का सेलेना को कोल्ड नज़र से देखना याद आया। वही रोडन जो सेलेना के साथ हमेशा क्रूअल था, और कैसे उसने बिना झिझक लाना के भाई को बाहर निकाल दिया था, लुइस को भी। रोडन ने लाना की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है, इधर आओ।
उसने नैपकिन उठाया और उसके मुंह से कुछ साफ किया। लाना थोड़ी शर्मिंदा, ओ थैंक यू। एम्प्रेस और उसकी मेड दोनों ध्यान से उन्हें देख रहे थे। एमा झुककर एम्प्रेस के पास फुसफुसाई, वो बहुत बदल गया है। एम्प्रेस मुस्कुरा दी, सही कहा। फिर उसने लाना को देखा और गहरे थॉट्स में खो गई। अगर गौर से देखो तो वो लिलियाना जैसी बिल्कुल नहीं लगती। उसकी खोई हुई बेटी की यादें दिमाग में आई, उसका दिल दर्द से भर गया। अगर वो जिंदा होती तो क्या आज इतनी बड़ी हो जाती? रोडन ने माँ के एक्सप्रेशन का अचानक बदला हुआ रूप देखा। मम्मा, एम्प्रेस जैसे अपनी सोच से बाहर आई और ऊपर देखा। सब ठीक है, चलो खाना खाते हैं। पर अंदर उसके थॉट्स घूमते रहे। एक डेड चाइल्ड को लिविंग चाइल्ड से कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों पर दया आती है। फिर उसकी नज़र लाना पर गई, जो चमकती मुस्कान के साथ मज़े से खाना खा रही थी। ये लड़की कितनी चार्मिंग है। रोडन ने साइलेंटली एक सुंदर पेस्ट्री उठाई जिस पर डेलिकेट क्रीम और ऊपर एक रूबी जैसी चेरी थी, और उसे लाना के सामने रख दिया। लड़की ने सॉसर को हल्के से छुआ और रोडन से थोड़ी एक्साइटमेंट में पूछा, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? रोडन ने वार्म स्माइल के साथ कहा, ऑफ कोर्स, और मैंने तुम्हें क्यों दिया होगा? एम्प्रेस ने मुस्कान के साथ अपनी केक भी लाना की तरफ सरका दी। शायद ये भी खा लो। लाना शर्म से नीचे देखने लगी। नो नीड टू। पर थोड़ी देर बाद उसने केक को देखकर झिझकते हुए उंगली से छुआ, फिर धीरे से उसे अपनी तरफ खींच लिया। ओके, थैंक यू। एडम, जो रोडन के पीछे खड़ा था, इंटरेस्ट से देख रहा था और मुस्कुराया। रोडन टेबल पर बैठा बोला, ये किसी भी इंसान पर ट्रस्ट करने लगती है जो इसे खाना दे। एम्प्रेस ने हाथ जोड़कर सोचा, इसे एक ट्यूटर रखना चाहिए। फिर उसने रोडन की तरफ गंभीर नजर से देखा और पूछा, एक बात पूछूं, तुम इसे भूखा तो नहीं रखते, राइट? रोडन उसकी बात की हार्शनेस से चौंक गया। क्या? बिल्कुल नहीं। उसने थोड़ा सा भौं चढ़ाई और बोला, मैं खुद हैरान हूं इसके फूड के पैशन पर। ये जब खाने लगती है तो आसपास की दुनिया भूल जाती है। रोडन की बात सुनकर लाना उदास हो गई। उसकी आंखों में अनकही बातें झलकने लगी। दर्द की हल्की सी लहर आती है और एक पल बाद वो डिजर्ट का एक टुकड़ा स्पून में लेकर ध्यान से रोडॉन की तरफ बढ़ाती है और धीरे से कहती है, ओपन आ। रोडॉन हैरानी से उसे देखता है, लेकिन लाना हल्की मुस्कान के साथ कहती रहती है, डिजर्ट तो सिर्फ मैंने खाया है, मेरे पास थोड़ा बचा है। रोडॉन अंदर से परेशान और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ उसे चुपचाप देखता रहता है। एम्प्रेस के पीछे खड़ी मेड एमा ये सब नापसंदगी से देख रही है। एम्प्रेस ने भौहें चढ़ाई, उसकी आवाज़ सख्त हो गई। रोडॉन, आगे से अपने वर्ड्स का ध्यान रखना, लाना गलत समझ सकती है। उसके सामने कभी कुछ बुरा मत कहना, अंडरस्टैंड? रोडॉन नज़र नीचे कर लेता है बेचैनी से। उसके पीछे एडम भी पत्थर की तरह जम गया था। चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। थोड़ी देर बाद एडम अपने डाउट को पार करके बोलता है, ये कभी अननेसेसरी कुछ नहीं कहता और मरिया भी इसकी अच्छी केयर लेती है। एम्प्रेस अपनी मेड की तरफ हल्के से मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछती है, मे बी मुझे इसे ले लेना चाहिए एम्मा, तुम्हें क्या लगता है? लाना उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। एक ही थॉट दिमाग में चमकता है, एम्प्रेस मुझे अपने पास ले जाना चाहती है। एम्प्रेस फिर लाना की तरफ मुड़ती है, उसकी नज़र सॉफ्ट और आवाज़ जेंटल। लाना, तुम क्या सोचती हो, मेरे साथ रहना नहीं चाहती? लड़की स्टंट हो जाती है, उसकी आंखें शॉक से चौड़ी। व्हाट? एम्प्रेस एक वार्म मुस्कान के साथ स्टोरी जैसा बोलना शुरू करती है, मेरे पैलेस में बहुत सारे डिजर्ट्स हैं। मम्मा। रोडॉन झुंझलाकर देखता है और लाना डिजर्ट शब्द सुनकर कांपती है और इंटरेस्ट से दोहराती है, डिजर्ट्स? वो फिर टेबल की तरफ देखते हुए सोच में पड़ जाती है, मुझे क्या करना चाहिए? समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे क्यों ले जाना चाहती है। उसके दिमाग में किमर जाती है, वो एम्प्रेस की क्लोक के नीचे खड़ी दुनिया से सुरक्षित। उनके साथ रहना अच्छा होगा, उनकी मदद से मेरा गोल क्राउन प्रिंस से भी जल्दी पूरा हो सकता है। लेकिन अचानक उसके थॉट्स रुक जाते हैं। लाना गहरी सांस लेकर फर्म आवाज में कहती है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। एम्प्रेस और रोडॉन दोनों शॉक में खड़े रह जाते हैं। उनकी नज़रें लाना पर टिकी रहती हैं, जैसे इस आंसर की उम्मीद नहीं थी। लाना सोचती रहती है, पहले तो मैं अपनी माँ को छोड़ किसी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन फिर मैं इन सब की आदत हो गई। उसकी यादों में पहला दिन चमकता है, वरिड एडम, कोल्ड क्राउन प्रिंस और सबसे ज़रूरी रोडॉन, जो उसकी बेड के पास जेंटल मुस्कान के साथ खड़ा था। मरिया, एडम, क्राउन प्रिंस, सब यहाँ मेरे साथ है। उसे मरिया की मेड की वार्म बात याद आती है, मुझे खुशी है कि तुम हमारे साथ हो। लाना को यहाँ और भी घर जैसा महसूस होने लगता है। वो चुप बैठी रहती है, अपने थॉट्स में डूबी हुई। एम्प्रेस ने लाना के पूरे जवाब में बस एक ही बात सुनी कि लाना यही रहना चाहती है। एम्प्रेस हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, अगर यही चाहती हो तो ठीक है। अचानक रोडॉन की मेड मरिया डरते हुए किचन में दाखिल हुई, लगभग चिल्लाते हुए, योर हाइनेस, मेड्स इधर उधर घूम रही हैं। लेकिन एम्प्रेस को देखते ही मरिया अचानक रुक गई, नज़र नीचे कर ली और शांत आवाज में कहा, फॉरगिव मी। एम्प्रेस बिना किसी घबराहट के बोली, ठीक है, बताओ क्या हुआ। मरिया ने ऊपर देखा, लाना को देखा, हाथ सीने पर रखा और बोलने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे रुक गई, जैसे सच्चाई बताने से घबरा रही हो। लाना ने उसकी नजरें देखी और डर कर सोचा, क्या मॉम इसमें शामिल है? रोडॉन ने लाना की बेचैनी तुरंत पकड़ ली। वो अचानक खड़ा हुआ, टेबल पर झुककर, फिर हाथ लाना की कंधे पर रखकर अपनी आंखों और आवाज से मेड को साफ मैसेज दे दिया, आगे मत बोलो।
रोडॉन बोला, लगता है तुम उसे कुछ बताना चाहती हो। उसने जानबूझकर बात काटी, घबराहट छुपाते हुए, कॉन्वर्सेशन रोकने की कोशिश में। हम चलेंगे, उसने सबको इशारे में कहा। लाना रोडॉन की तरफ देखती है। एकदम से वो उसकी क्लोक का किनारा पकड़ लेती है और डरते हुए उसकी आंखों में देखकर कहती है, नहीं, अगर ये मेरी मदर से रिलेटेड है, क्या मैं सुन सकती हूँ? रोडॉन उसे उदासी से देखता है, फिर धीरे से उसे उठाते हुए सॉफ्टली बोलता है, ये अडल्ट्स की कॉन्वर्सेशन है, तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं। अचानक एडम की वॉइस सुनाई देती है, मैं भी लिलियाना के बारे में कुछ सुनना चाहूंगा। रोडॉन अपने मन में हैरानी से उसकी तरफ देखता है। लाना दुख से कहती है, ओह रियली? रोडॉन हल्की मौकरी के साथ धीमे से कहता है, हाँ। रोडॉन, जो लाना को अपनी आर्म्स में लिए हुए है, और एडम किचन से बाहर चले जाते हैं। उधर एम्प्रेस मारिया रोडॉन की मेड की तरफ मुड़कर चिंतित होकर पूछती है, क्या हुआ? मारिया डिप्रेस्ड लेकिन एक्साइटेड आवाज में कहती है, पैलेस की मेड्स, कॉन्क्यूबाइंस, वो प्रिंसेस को ढूंढ रही हैं। एम्प्रेस फर्श को ध्यान से देखते हुए गंभीरता से कहती है, लिलियाना के ऑर्डर से? मारिया के दिमाग में सीन बनता है, कैसे वो विंडो फ्रेम के पीछे छुपकर डर के साथ मेड्स को देख रही थी। आखिरकार वो जवाब देती है, शायद उसने किसी को नहीं बताया, दो मेड्स उसे सीक्रेटली ढूंढ रही हैं। एम्प्रेस चुपचाप उठती है, दरवाजे की तरफ चलती है और जाते जाते धीरे से बोलती है, इन मेड्स ने अपनी मिस्ट्रेस की इतनी डिस्गस्टिंग केयर की, इससे बुरा क्या हो सकता है? लेकिन धन्यवाद, इससे लिलियाना की विजिट थोड़ी डीले हो जाएगी। रुककर पूरी तरह मारिया की तरफ मुड़कर इम्प्रेस कहती है, वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। मारिया अचानक उसकी बात काटते हुए, जैसे क्वेश्चन का अंदाजा हो, ब्लर्ट्स आउट करती है, लाना का फेवरेट डिज़र्ट क्या है? एम्प्रेस कंफ्यूज हो जाती है, डिज़र्ट? थोड़ा कॉरिडोर में चलने के बाद लाना वापस अपने रूम में पहुंचती है। रोडॉन उसे सावधानी से फ्लोर पर रखता है और चला जाता है। कुछ देर बाद मारिया डोरवे में एक ट्रे लेकर आती है, हल्की मुस्कान के साथ। रूम में ऑलरेडी टेबल सेट है। लाना मारिया को सरप्राइज में देखकर धीरे से कहती है, मारिया? मेड पोलाइटली मुस्कुराकर बोलती है, यस। लाना टेबल पर बैठती है जहां ढेर सारे स्वीट्स रखे हैं, पेस्ट्रीज, चॉकलेट क्रीम वाले केक्स, फ्रूट केक्स, नट्स से भरे पाइज। हर तरफ ब्राइट फैंसी कैंडीज, क्रिस्पी कुकीज, पर्पल क्रीम वाले कपकेक्स, चॉकलेट चिप्स, वाइट सुले और पिंक स्ट्रॉबेरीज। उनमें खास नजर आते हैं चॉकलेट हार्ट वाले केक्स और पेस्टल कलर मकरून्स। लाना के पीछे एक मेड पिंक केक पकड़े खड़ी है जो टाइनी स्ट्रॉबेरीज से डेकोरेटेड है। लाना इतनी स्वीट्स देखकर पूछती है, क्या ये एम्प्रेस ने भेजा है? मेड पिंक केक टेबल पर रखते हुए मुस्कुराकर बोलती है, लेडी लाना, उन्हें तुम बहुत पसंद हो। फिर हंसकर कहती है, मैंने नहीं सोचा था वो इतना कुछ भेजेंगी। लाना टेबल को केयरफुली देखती है, उसकी आइज खुशी से चमक रही हैं। लेकिन अचानक उसके मन में डाउट आता है, क्या मैं ये सब खा सकती हूँ? तभी उसकी नज़र एक एलिगेंट पिंक बॉक्स पर जाती है जो स्कारलेट बो से बंधा है, जैसे कोई गिफ्ट हो। वो सरप्राइज होकर पूछती है, ओह ये? लाना आखिरी केक का पीस खत्म करती है और मारिया मिस्टीरियस बॉक्स उठाती है। मेड हल्की मुस्कान के साथ समझाती है, ये लॉलीपॉप्स हैं, तुमने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं ना? लाना थोड़ा सरप्राइज होकर सोचते हुए पूछती है, लॉलीपॉप्स? मारिया बो खोलती है, बॉक्स खोलती है और एक ग्लास जार निकालती है जिसमें ब्राइट मल्टी कलर्ड कैंडीज हैं। वो जार खोलकर वार्म स्माइल से कहती है, ये एक स्पेशल डिज़र्ट है जो माउथ में मेल्ट हो जाता है। फिर पूछती है, ब्यूटीफुल है ना? लाना जार में झांकती है, लॉलीपॉप्स को एडमायर करती है। उसकी आइज एक्साइटमेंट से चमकती हैं और अचानक उसे एक मेमोरी याद आती है, माउथ में मेल्ट होने वाला स्वाद। वो सोचती है, मैंने ये सपने में ईट किया था, लेकिन वहाँ वाला डिज़र्ट माउथ में मेल्ट नहीं होता था। मारिया एक लॉलीपॉप निकालकर उसे देती है, लो ट्राई करो। मेड केयरफुली लॉलीपॉप उसके माउथ में रखती है और मुस्कुराकर पूछती है, स्वादिष्ट है ना? लाना खुशी में फ्रीज हो जाती है, उसकी आइज जॉय से चमक रही हैं। मन में सोचती है, कितनी स्वीट। अब समझ आया उसने क्या कहा था, स्वीटनेस पूरे माउथ में फैल जाती है। मारिया वार्म स्माइल के साथ एलिगेंट जार उठाकर पूछती है, और चाहिए? फिर उसे पकड़ाते हुए कहती है, वैसे ये बॉटल रियल क्रिस्टल की बनी है। लाना शॉक में रह जाती है, मन में तुरंत आवाज आती है, व्हाट? ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। क्रिस्टल सिर्फ ब्यूटीफुल और रेयर मटेरियल नहीं, इसमें माना भी होता है, जिससे इसकी वैल्यू और बढ़ती है। लाना अचानक चेयर से उठती है, बॉटल दोनों हाथों से पकड़े हुए, सावधानी भी नहीं रख पाती। वो मरिया को सीरियसली देखकर पूछती है, ऐसे प्रेशियस मटेरियल को एक नॉर्मल जार के लिए क्यों यूज किया गया? मुझे समझ नहीं आता।
मेड थोड़ा आगे झुककर इंडेक्स फिंगर प्लेफुली उठाकर मुस्कुराती है और गुड नेचर्ड टोन में बोलती है, क्योंकि एम्प्रेस सिंपली अडोर्स यू लेडी लाना। लाना धीरे से अपनी चेयर पर वापस बैठ जाती है, लेकिन उसकी आईज में सैडनेस दिखती है। वो नीचे देखते हुए ऑलमोस्ट इनऑडिबली कहती है, लेकिन उसके दिमाग में एंग्शियस थॉट्स चल पड़ते हैं। वो मेरे साथ इतनी काइंड क्यों है? मैंने कभी ऐसी केयर महसूस नहीं की। अगर एक दिन मुझसे कोई मिस्टेक हो गई, क्या ये काइंडनेस खत्म हो जाएगी? मेड उसकी थॉटफुल एक्सप्रेशन देखकर सॉफ्टली कहती है, एम्प्रेस को बहुत खुशी होगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हें ये पसंद आया। लाना अभी भी लॉलीपॉप्स की बॉटल को थॉटफुली देखती रहती है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या मैं सच में ये रख सकती हूँ? वो मेड से कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फिर खुद की ही थॉट्स रोक देती हैं। मैं खुद से नफरत करती हूँ कि मैं सिंपल काइंडनेस भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अचानक हिम्मत करके लाना डिसाइसिवली मेड से कहती है, मेरे पास रिटर्न में देने के लिए कुछ नहीं है, क्या मैं थोड़ा रुककर धीरे से पूरा करती है, क्या मैं इसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर सकती हूँ? ये सुनकर मरिया हल्के शॉक में फ्रीज हो जाती है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है, जैसे उसने ऐसा जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ सेकंड बाद संभलकर वो लाना के पास बैठ जाती है और सरप्राइज में बोलती है, ओ माय गॉड, तुम क्या बातें कर रही हो? वो लाना का हाथ पकड़कर सॉफ्टनेस से कहती है, तुम्हारी एज के बच्चे ऐसे गिफ्ट्स बिना किसी डाउट के ले लेते। उसका हाथ पकड़े पकड़े मरियम मुस्कुराकर जोड़ती है, लेकिन अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो तुम एम्प्रेस को पर्सनली थैंक कर देना, वो बहुत खुश होंगी। लाना अब भी हेजिटेंट होकर पूछती है, रियली? मरिया हल्का हंसकर बोलती है, ऑफ कोर्स, और अगर तुम उन्हें मॉम बुलाओगी तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगी। लाना भी हल्का हंसती है, फनी, लेकिन जल्दी ही उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। नीचे देखकर आईज बंद करके वो सोचती है, पर अगर गौर से सोचो, मेड भौएं उठाकर पूछती है, आर यू थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स? लाना की इमेजिनेशन में रोडॉन का इमेज आता है, कैसे उसने उसके सामने डेजर्ट रखा था, कितनी केयरफुलनेस से। उसके थॉट्स एक इनर वॉइस में बदल जाते हैं, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। वो फाइनली जोर से कहती है, मैं सिर्फ एम्प्रेस को नहीं, क्राउन प्रिंस को भी थैंक यू करना चाहती हूँ। मरिया इस बात से थोड़ा चौंक जाती है। हाँ? लाना एंथुजियाज्म से बोलती है, दोनों, एम्प्रेस और क्राउन प्रिंस बहुत काइंड है। मरिया मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही अंदर सरकास्टिकली सोचती है, कब से ये बास्टर्ड काइंड हो गया, एंजल की तरह बिहेव करता है, एक दिन अपनी इसी काइंडनेस की वजह से फंसेगा। अचानक उसका स्माइल सरप्राइज में बदल जाता है और वो थोड़ी नर्वस हंसी के साथ पूछती है, व्हाट? क्या 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 हम उसी इंसान की बात कर रहे हैं? लाना अब हल्की सैडनेस के साथ बोलती है, असल में मुझे तो हैरानी है कि वो लोग मुझे हेट नहीं करते। ये सुनते ही मरिया का चेहरा फिर बदल जाता है। वो हंसना बंद कर देती है, आईज वाइडन हो जाती हैं और उसकी नजरों में सैडनेस आ जाती है। लाना दुख से मेड को देखती है, जैसे पहली बार अपनी फीलिंग्स समझ रही हो। मरिया खुद को रोक नहीं पाती और जोर से कहती है, नो, ऐसा मत बोलो, वो तुम्हें क्यों हेट करेंगे? लाना को इनकरेज करने के लिए मरिया हाथ लहराते हुए एंथुजियास्टिकली कहती है, जो भी तुम्हें एक बार देख लेता है वो ऑलरेडी तुम पर फिदा हो जाता है। वो अपने फिस्ट्स टाइट करके खुद को और लाना दोनों को मोटिवेट करते हुए कहती है, और मैं भी। मरिया की बातें सुनकर लाना टच्ड हो जाती है। वो हंसकर वार्मथ से कहती है, मरिया तुम बहुत अच्छी हो। लाना अब हल्की आयरनी के साथ कहती है, सच बोलूं तो मुझ में प्रिंसेस वाली सिर्फ एक चीज है, मेरा टाइटल। उसकी इमेजिनेशन में एक इमेज आता है, वो खुद एक शाबी ड्रेस में, धूल से ढकी हुई, लेकिन सिर पर एक परफेक्टली क्लीन क्राउन। फिर इमेजिनेशन में मरिया दिखती है, पर अपनी मेड यूनिफॉर्म में नहीं, बल्कि एक गॉर्जियस लाइट ड्रेस में, बोस के साथ, फ्लावर टियारा और डैजलिंग स्माइल के साथ। और वो सोचती है, और तुम, एक काउंट के ओनली डॉटर, सुना है तुम्हारे लिए सूटर्स की लाइन लगी है। अचानक इमेजिनेशन गायब हो जाती है और लाना दुख से सिर झुकावीती है। धीरे से कहती है, लेकिन अब तुम मेरी सर्विस करती हो, इससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी। मरिया मन में डीप सैडनेस के साथ सोचती है, क्या वो सच में ऐसा सोचती है? फिर हिम्मत जुटाकर वो हाथ अपने चेस्ट पर रखती है, सिंसेरिटी से लाना को देखकर कहती है, तुम गलत हो, तुम्हारी सर्विस करना मेरे लिए ऑनर है। मरिया पास आती है, लाना के शोल्डर्स पकड़कर उसकी पोस्टर स्ट्रेट करती है। स्ट्रेट इन योर शोल्डर्स एंड सीधे आगे देखो, तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना होगा।
प्रिंसेस पूरे एम्पायर में दूसरी सबसे ऊंची रैंकिंग वाली औरत है। लाना ध्यान से सुनती है, उसकी आंखें थोड़ी सी सरप्राइज में फैल जाती हैं। कंफ्यूज होकर लाना पूछती है, व्हाट, मदर का क्या? मरिया काम तरीके से जवाब देती है, लिलियाना तो बस एक कॉन्क्यूबाइन है, वो इंपीरियल फैमिली का हिस्सा नहीं है। फिर समझाते हुए वो बताती है, एम्प्रेस ही असली हेयर है और क्राउन प्रिंस अगला है जो थ्रोन लेगा। कोई भी एक बैरन की बेटी को एम्प्रेस बनने नहीं देगा। सो इंपीरियल फैमिली में सिर्फ एम्प्रेस आर्या बेलकम और तुम प्रिंसेस लाना हो। प्रिंसेस लाना सीरियस चेहरा रखकर ध्यान से सुनती रहती है। फिर मरिया को देखते हुए वो धीरे से कहती है, आई सी। जवाब में मरिया अपने हाथ कमरों पर रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, सो नॉनसेंस बोलना बंद करो। लाना हंस पड़े बिना नहीं रहती, ओके। फिर मरिया नीचे फर्श की ओर देखते हुए उंगली होंठों पर रखकर सोचने लगती है और ग्रैटिट्यूड की बात आते ही अचानक उसे आइडिया समझ में आ जाता है। वो सिर उठाकर मुस्कुराते हुए एक्साइटेड होकर कहती है, एग्जैक्टली, मे बी तुम्हें उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहिए। लाना क्यूरियोसिटी से पूछती है, गिफ्ट? मरिया अलग अलग मिठाइयाँ इमेजिन करती है और उसका आइडिया और क्लियर हो जाता है। व्हाट अबाउट कुकीज़? किचन में ऑलरेडी डो रखा है, बस बेक करना है। लाना की आंखों में इंटरेस्ट चमक उठता है, लेकिन साथ ही वो थोड़ा सोच में है, क्योंकि उसे पूरी तरह पता नहीं कि कुकी होती क्या है। लाना क्यूरियस नज़रों से मरिया को देखती है, इंटरेस्ट छुपा नहीं है। मरिया उसे नोटिस करते हुए काइंड मुस्कान के साथ बोलती है, क्या तुमने फ्रेशली बेक्ड कुकीज़ कभी ट्राई की हैं? लाना हल्का से भौं सिकोड़कर सोचते हुए खुद से दोहराती है, फ्रेशली बेक्ड। कुछ पल सोचने के बाद लाना मेड की तरफ मुड़कर कॉन्फिडेंटली कहती है, बट मेड तो ऐसी चीजें नहीं खाता। अचानक मरिया आसानी से लाना को अपनी बाहों में उठा लेती है, उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। वो मिस्चीवियसली और चेयरफुल टोन में कहती है, सो हम एम्प्रेस को ट्रीट करेंगे। लाना कंफ्यूज हो जाती है, उसकी आवाज सरप्राइज में कांपती है, मिरिया? मरिया लाना को बाहों में लेकर हॉलवे में कॉन्फिडेंटली चलती है। उसकी आवाज सॉफ्ट है पर डिटर्मिनेशन भरा हुआ है। चलो थोड़ी चॉकलेट, कोकोनट और फ्रूट जैम डालते हैं, ये बहुत डिलिशियस बनेगा। लाना मरिया की बाहों में सिमटकर थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कर लेती है, सोच में खोई हुई। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन तुरंत डाउट्स उसे घेर लेते हैं, मैंने कभी कुकीज बेक नहीं की, व्हाट इफ मैं खराब कर दूं? फिर भी वो मुट्ठियां कसकर इन थॉट्स को दूर ढकेल देती है। उसकी नज़र सख्त हो जाती है, दिल में डिटर्मिनेशन भर जाता है, नो, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं डेफिनेटली उन्हें थैंक करूंगी। किचन में पहुंचकर वो लोग कुकिंग शुरू करते हैं। कुछ देर बाद लाना अपने तैयार कुकीज को उदास चेहरे से देखती है। छोटे बेयर जो पॉज में नट्स पकड़े हैं, फूलों से डेकोरेट किए हैं और उनके चेहरे चॉकलेट से बने हैं। पास में एनिमल फेसेस वाली फिगरीन्स भी हैं, लेकिन वो थोड़ी क्रिकेट दिखती हैं। वो खुद से पूछती है, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी ये वैसा क्यों नहीं बना जैसा मैंने चाहा था? लाना मरिया की तरफ देखती है, जो ग्लव्स पहनकर अपने परफेक्टली बेक्ड कुकीज अवन से निकाल रही है। लाना मन में वंडर करती है, मरिया, उसने इतना सुंदर कैसे बनाया? हमने तो सब कुछ साथ में किया था। लाना दुखी होकर मेड से कहती है, मरिया, मुझे लगता है मेरे वाले पूरी तरह इनेडिबल हैं, इन्हें फेंक देना चाहिए। मरिया सरप्राइज और हल्के से दुख में उसे रोकते हुए कहती है, व्हाट? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ब्यूटीफुल हैं। फिर वॉर्म मुस्कान के साथ जोड़ती है, एम्प्रेस को डेफिनेटली पसंद आएंगे, आई एम श्योर। मन में वो दोहराती है, प्रिंसेस ने इतनी मेहनत की है, एम्प्रेस जरूर खुश होंगी। उसी वक्त उसे याद आता है कि एक बार रुडियान ने भी अपनी थोड़ी क्रिकेट कुकीज एम्प्रेस को उदासी से दी थीं। वो अपसेट था, लेकिन उसकी माँ उसके एंग्री फेस पर हंस पड़ी थी। रुडियान को भी बचपन में कुकीज बेक करना बहुत पसंद था। लाना मरिया के थॉट्स तोड़ते हुए पूछती है, लेकिन क्या मैंने इन्हें खराब नहीं कर दिया? मरिया उसके पास झुककर अपनी हथेली में ब्योर शेप्ड कुकी पकड़कर सॉफ्ट मुस्कान के साथ कहती है, दे आर फाइन। मरिया बास्केट में बो लगाकर कुकीज रखती है, फिर उन्हें टॉवल से ढक देती है ताकि वो ठंडी न हो और बाहर न दिखे। फिर वो लाना की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए दोहराती है, शील बी डिलाइटेड। लाना फिर से उंगली होंठों पर रखकर सोच में खो जाती है। मरिया मुझे हर्ट नहीं करना चाहती, पर कौन ऐसे ऑफुल कुकीज चाहेगा? हालांकि टेस्ट तो अच्छा है। ओ, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई कि मुझे किसी और के साथ भी शेयर करना है, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकती। लाना और मरिया किचन से निकलकर एम्प्रेस की तरफ जाती हैं, लेकिन रास्ते में लाना डिसाइड करती है कि वो एडम के पास भी जाएगी। वो उसे कुकीज का छोटा बॉक्स पकड़ा देती है। एडम सरप्राइज में पलकें झपकाता है, प्रिंसेस, क्या आपने ये खुद बनाए? थैंक यू। वो कुकीज को ध्यान से देखता है और खुशी से बोल पड़ता है, व्हाट क्यूट रैकून कुकीज।
लाना नाराज होकर भौंसे कोड़ती है। दीज आर बेयर कब्स। एडम हड़बड़ाता है और अपनी गलती समझकर तुरंत बोलता है, ओह ब्यूटिफुल बेयर कब्स। एडम लाना के सामने घुटने टेककर सिंसियर स्माइल के साथ कहता है, आपने ये खुद बनाए? ये वंडरफुल गिफ्ट है। थैंक यू प्रिंसेस, मैं बहुत खुश हूँ। लाना उसे देखती है और अचानक वो भी ईमानदारी से मुस्कुरा देती है और मन में राहत की सांस लेते हुए, हाउ वंडरफुल, मेरी कोशिश बेकार नहीं गई। मरिया थोड़ा एडम की तरफ झुककर मुस्कुराकर कहती है, ये बहुत टेस्टी है, सो सब खा लेना। लेडी लाना ने इनमें बहुत प्यार डाला है। टाइगर और डॉग शेप्ड भी हैं। लाना नजरें हटाकर थोड़ा चिढ़कर करेक्ट करती है, एक्चुअली लायन एंड कैट। मरिया हंस देती है और शीपिशली एक्सप्लेन करती है, जस्ट अ जोक। एडम मन में हल्की राहत की सांस लेता है, तो तुम भी नहीं समझी? अचानक लाना गर्दन झटके से ऊपर उठाती है और एडम के पीछे देखती है, जैसे उसे कुछ दिखा हो। एडम उसका एक्सप्रेशन देखकर सावधान हो जाता है। व्हाट हैपेंड? वो मुड़कर देखता है, रोडॉन उसके पीछे खड़ा है। ओह योर हाइनेस, एडम कहता है। रोडॉन बिना हिले खड़ा है, बाहें बांधे, चेहरा ग्रिम और डिसप्लीज्ड। एडम उठकर उसे कुकीज का बॉक्स देता और खुशी से कहता है, लुक, प्रिंसेस ने ये कुकीज बनाई हैं। रोडॉन उसी नापसंद चेहरे के साथ मोशनलेस खड़ा रहता है। एडम फिर भी नहीं रुकता और कहता है, टेल मी, आंट दे क्यूट? रोडॉन आखिरकार एडम से नजरें हटाकर कुकी को देखता है। वो धीरे से पलके झपकाता है, फिर उसके चेहरे पर सरप्राइज और हल्का डर एक साथ उभर आता है। लगभग पैनिक में वो जोर से कहता है, क्यूट? व्हाट इज दिस? एडम शॉक में जम जाता है, मुंह खुला का खुला। रोडॉन की रिएक्शन ने उसे पूरी तरह बिविल्डा कर दिया। लाना मरिया के पास जल्दी से आकर खड़ी हो जाती है, सीन देखते हुए। मरिया फ्यूरियसली रिएक्ट करती है। उसकी आंखों में गुस्सा चमकता है। क्या कह रहे हो तुम? ये क्यूट नहीं है। एडम इनिशियल शॉक से उबरकर सिचुएशन ठीक करने की कोशिश करता है। बस और ध्यान से देखो। रोडॉन ठंडे ऑलमोस्ट इमोशनलेस टोन में कहता है, यू। रोडॉन पूरी बात कह पाता उससे पहले एडम बॉक्स ऊपर उठा देता है, जैसे कुकीज को शोकेस कर रहा हो, और जोर से हंसते हुए कहता है, आंट दीज द बेस्ट कुकीज इन द वर्ल्ड? मेरी सिस्टर भी इन्हें पसंद करती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी कुकी से इतना प्यार होगा। रोडॉन आर्म्स क्रॉस करके अनबॉदर्ड एक्सप्रेशन में कहता है, आई डोंट केयर अबाउट योर टेस्ट्स। लाना को अभी बहुत सीखना है। लाना उदास होकर रोडॉन को देखती है और मन में खुद को कोसती है, लगता है उसे पसंद नहीं आया, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। मेट मुस्कुराते हुए जानबूझकर रोडॉन की दुखती रग पर हाथ रखते हुए लाइटली टीज करती है, कम ऑन, ये तुम्हें तुम्हारी चाइल्डहुड कुकीज की याद नहीं दिलाता? रोडॉन फ्यूरियस और कंफ्यूज्ड होकर रिएक्ट करता है, व्हाट? लाना भी उतनी ही हैरान और मन में सोचती है, क्राउन प्रिंस भी मेरे जितना खराब कुक करता था? मेट को अचानक लिटिल रोडॉन याद आता है, जो डो से टेडी बेयर फिगरीन बनाकर खुशी खुशी उसे देख रहा था। मेट काम कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ जारी रखती है, भूल गए तुम्हें बेयर शेप्ड कुकीज बनाना कितना पसंद था? मेमोरी सीन में छोटा रोडॉन एक्साइटेड होकर कह रहा है, हमें इसे जल्दी बेक करना चाहिए। उसी ब्राइट स्माइल के साथ मेट जोड़ती है, लगता है ये फैमिली थिंग है, तुम दोनों कितने सिमिलर हो। लाना और रोडॉन दोनों हॉरर में फ्रीज हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। रोडॉन मन में इरिटेट होकर सोचता है, मरिया, क्या कोई एक साथ मुस्कुरा भी सकता है और मजाक भी उड़ा सकता है? मरिया हर शब्द पर जोर देते हुए इंसिस्ट करती है, अब फिर देखो, क्या ये क्यूट नहीं है? रोडॉन फिर कुकी को देखता है और नापसंदगी के बावजूद धीरे से अनिच्छा से रोडॉन मान जाता है कि अगर दूसरी साइड से देखो तो इतना बुरा नहीं है, तुम्हें क्लियरली टैलेंट है। लाना पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। मन में सोचती है, मरिया कितनी स्कैरी है। उसने क्राउन प्रिंस से इतनी इजीली जवाब निकलवा लिया, पर उसने तो कहा था कुकीज बस ठीक ठाक हैं। हिम्मत जुटाकर लड़की धीरे से कहती है, मरिया, पर मेड तुरंत उसे रोक देती है, करीब झुककर सॉफ्टली कहती है, हमने साथ में मेहनत की है, हाँ, एक्सीलेंट वर्क, पर लगता है तुमने पहले कभी कुकीज बेक नहीं की। फिर लाना और रोडॉन को देखते हुए आगे कहती है, पर पता है, मेन चीज स्किल्स नहीं होती, सिंसियरिटी होती है। तुम दोनों को देखकर मुझे पुराना टाइम याद आ गया। लाना इरिटेशन से भौहें चढ़ाती है। रोडॉन गुस्से से लाल होकर शार्पली कहता है, स्टॉप कंपेयरिंग आस। अचानक लाना हिम्मत जुटाकर जोर से कहती है, मैं मेहनत करूंगी,
मैं अपने ब्रदर से भी बेटर बनूंगी। रोडोन उसे हैरानी और हल्की उदासी से देखता है। व्हाट? पूरी तरह उसका रुख उसकी तरफ करते हुए, शॉक से उभरते हुए वो हकलाता है। ब्रदर? लाना कंफ्यूज हो जाती है। ओ नहीं, मैंने फिर गलत बोल दिया। क्या मैंने क्राउन प्रिंस को अपना ब्रदर कह दिया? उसकी नजरें रोडोन की आंखों से मिलती हैं। वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। अब क्या करूं? क्या वो नाराज है? शायद मुझे कहना चाहिए कि वो मेरे भाई नहीं है। मुझसे अपोलोजाइज करना चाहिए। वो उसे देखती रहती है, बोल नहीं पाती, होंठ दबा लेती है, पर वर्ड्स बाहर नहीं आते। आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रोडोन के चेहरे पर अचानक एक ब्राइट सिंसियर स्माइल आ जाती है। वो आगे बढ़कर लाना को अपनी बाहों में उठा लेता है और कॉन्फिडेंटली कहता है, दैट्स राइट, मैं ही तुम्हारा ब्रदर हूँ। लाना शौक में खुशी के आंसू रोक नहीं पाती। मन में दोहराती है, ब्रदर, वो मुझे सिस्टर मानता है। मैं फिर रो रही हूँ। मुझे डांटने की जगह ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। लाना अपना सिर उसके कंधे पर रख देती है, नींद में जाती हुई सोचती है, और उसने कहा कि वो मेरा ब्रदर है। एडम और मरिया पास खड़े देखते हैं, उनकी आंखों में अफेक्शन और हैप्पीनेस है। लाना आंख खोलकर उन्हें देखती है। मन में कहती है, सब लोग जम्हाई ले रहे हैं। हाँ, मुझे फिर से नींद आ रही है। उसके आखिरी थॉट्स, सो गुड, और वो रोडोन की बाहों में पूरी तरह सो जाती है। मेड कैंडल लेकर रूम को सॉफ्टली रोशन करती है, क्योंकि बाहर अंधेरा हो चुका था। रोडोन बहुत ध्यान से लाना को कमरे में ले जाता है, उसे बिस्तर पर रखता है और पास बैठ जाता है। मेड लड़की को वार्मथ से देखती है। सुबह से कुकीज बना रही थी, थक गई है। मरिया पास आती है और देखती है कि सोते हुए भी लाना प्रिंस का हाथ पकड़े हुए है। उसके चेहरे पर टेंडर स्माइल आ जाती है। भगवान, ये फिर सो गई, आपका हाथ पकड़े हुए। मरिया कुछ पल के लिए ब्लैंक खड़ी रहती है। उनकी उंगलियां आपस में जोड़ी हुई दिखती है। रोडोन थोड़ा सोचकर कहता है, आप जा सकती हैं। मेड सिर झुकाकर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, यस योर हाइनेस, और चली जाती है। रोडोन उदास नज़र से लाना को फिर देखता है। उसके मन में एंग्शियस थॉट्स घूमते हैं। पहली मुलाकात से ही मुझे अजीब महसूस हो रहा है। वो धीरे से उसका ब्लैंकेट ठीक करता है। हालांकि मुझे पता है कि वो लिल की बेटी है। प्रिंस धीरे से उठता है, कोशिश करता है कि उनका हाथ अलग ना हो, लेकिन एक कदम लेते ही रुक जाता है, वापस मुड़ता है और मन में अपनी बात पूरी करता है। मुझे लगता है लाना मेरी सिस्टर है। उसके थॉट्स एक कमज़ोर आवाज़ से टूट जाते हैं। लाना अपनी आंखें थोड़ी खोलकर लगभग फुसफुसाती है, सू, फॉरगिव मी। रोडोन फ्रीज हो जाता है, उसी हैरानी से देखता है। वो फिर उसके पास बैठता है और सॉफ्टली कहता है, मैं यहाँ रहूंगा जब तक तुम सो नहीं जाती। फिर सोचता है कि लाना शायद सो गई है। वो धीरे से जोड़ता है, अभी सब अच्छा है, पर जैसे तुम बड़ी होगी तुम लिलियाना जैसी हो सकती हो। लाना आंखें खोले बिना बहुत धीरे से पूछती है, अगर मैं लिलियाना की बेटी हूं तब भी क्या आप मेरे साथ रहेंगे? उसकी छोटी उंगलियां रोडोन की शर्ट का कोना पकड़ लेती हैं। रोडोन एक पल सोचता है, भीतर से हिचकता है, फिर वो दृढ़ता से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मन में जोड़ता है, दूर रहना मुश्किल है। लाना बिना आंखें खोले हल्की सी मुस्कुराती है। उसका हाथ प्रिंस की हथेली पर टिक जाता है। रोडोन उसे देखता है और मन में कंक्लूड करता है, ये लड़की अब मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। महल पर सुबह होती है। तेज धूप पेड़ों की पत्तियों को एमरल्ड की तरह चमकाती है। सफ़ेद कबूतर आसमान में उड़ता है। लाना धीरे धीरे जागती है, आंखें झपकती है, हल्की कन्फ्यूजन। फिर पूरी तरह समझते ही आंखें शौक से फैल जाती हैं। रोडोन नींद में उसे कसकर पकड़े हुए है। लाना मन में पैनिक में चिल्लाती है, Why is his highness sleeping next to me? वो आंखें बंद करके याद करने लगती है। तो सुबह हमने कुकीज बनाई थी, क्या मैं सच में उसके बाद सो गई थी? फिर हल्का सा आंख खोलकर स्लीपिंग रोडोन को देखती है। मन में जोड़ती है, बाय द वे, रोडोन के बालों का कलर बिल्कुल मेरे जैसा है। रोडोन जाग जाता है, आंखें खोलता है और लाना को अपने सामने जागते हुए देखता है। लाना स्टन्ड होकर झटके से उठती है और रोडोन से दूर हट जाती है। लिटिलो, आर यू अवेक येट? वो थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ पूछती है। रोडॉन इतनी शार्प रिएक्शन की उम्मीद नहीं करता।
रिफ्लेक्सिवली पीछे झटका खाता है, सिर बेड के एज से टकराता है और दूर हटते हुए बिविल्डरमेंट में कहता है, एंड हियर वी गो अगेन, हर बार ऐसा क्यों रिएक्ट करती हो? किसी ने नोटिस नहीं किया जब मेड मरिया कमरे में आई थी। मरिया पूरे समय देखती रही, मुस्कुराई और लेना की जगह जवाब दिया, क्योंकि तुम स्कैरी लगते हो, मैंने कई बार बताया है। रोडॉन उसके वर्ड से सरप्राइज्ड होकर सीरियसनेस से कहता है, मरिया, क्या सिर्फ मुझे लग रहा है या तुम हाल ही में और बोल्डर हो गई हो? लेना अचानक थोड़ी सैडनेस के साथ बोलती है, मी, तुमने इमेजिन किया। रोडॉन उसे ध्यान से देखता है, क्लियरली ऐसा जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर वो धीरे से उसका सिर छूता है और कहता है, क्या तुम सोचती हो मैं मॉन्स्टर हूं जिससे डरना चाहिए? लेना उदास होकर जवाब देती है, वेट अ मिनट, मेरी आर्म अभी भी दर्द कर रही है, पूरी रात किसी के सोने से। रोडॉन ग्रिनिंग ऐड करता है, ओह सॉरी, आई वॉज जस्ट सरप्राइज्ड। बाय द वे, मैंने नोटिस किया कि तुम सो नहीं रही। अगर तुम्हें मेरा फेस इतना पसंद है तो बस कह दो। लेना मेंटली इरिटेटेड, हाँ, लेकिन तुम भी प्रिटेंड कर रहे थे। रोडॉन स्लाइट स्क्विंट के साथ देखता है, तुम सोते हुए इंसान को ऐसे नहीं देख सकती, लगता है कुछ प्लान कर रही हो, जैसे वही। लेना उसकी वर्ड सुनकर वेट आईज के साथ बैठ जाती है, इंटेंटली उसे देखती है। मरिया वलिडली एक्सक्लेम करती है, योर हाइनेस। रोडॉन तुरंत रियलाइज करता है कि उसने ज्यादा बोल दिया, स्टंबल करते हुए साइलेंट हो जाता है। मन में खुद को स्कोल्ड करता है, डैम, मैंने फिर गलत कहा। वो लेना के करीब झुकता है, फ्राइटेंड, लेना, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था। लेना हेड डाउन करके बैठती है, इमोशंस लंबे बालों के पीछे छुपाए हुए, और विस्पर में जवाब देती है, एक्चुअली। फिर अचानक वो स्ट्रेट हो जाती है, रोडॉन की तरफ मुड़ती है और कॉन्फिडेंट होकर सीरियसनेस के साथ कहती है, मैं आपके हाइनेस से बहुत सिमिलर हूँ, आप भी प्रिटेंड कर रहे थे अस्लीप, और आपको भी पता था कि मैं सो नहीं रही थी, ये और भी वर्स है। रोडॉन स्टन्ड, लेना की बोल्डनेस से कंफ्यूज्ड। लेना मोमेंटम खोए बिना कंटिन्यू करती है, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पास सो गए, इसलिए। रोडॉन धीरे से साय करता है, हेड नीचे करता है, लेना के सेंटेंस को इंटरप्ट करते हुए। फिर धीरे से उसका सिर छूता है और स्लाइट स्माइल के साथ कहता है, तुम सही हो, हम वाकई बहुत सिमिलर हैं। लेना ऐसा जेस्चर एक्सपेक्ट नहीं करते हुए इंस्टिंक्टिवली अपना सिर पकड़ती है, मन में अमेज्ड। मैंने सोचा था कि वो एंग्री है। मेड भी शॉक में खड़ी है, पर उसकी नज़र सैडनेस में है। रोडॉन बेड से उठता है, बाहर जाने लगता है और उन्हें देखकर कहता है, बाय द वे, कहाँ है ये? लेना थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछती है, क्या देख रहे हो? थोड़ी एम्बैरेस्ड होकर वो हाथ जोड़ती है, ये मेरा रूम है, आपकी चीजें यहाँ नहीं है। मरिया लेना की तरफ हल्की मुस्कुराहट के साथ मुड़ती है और कहती है, मुझे लगता है हिज हाइनेस कुकीज ढूंढ रहे हैं। लेना सरप्राइज में सोचती है, कुकीज? रोडॉन को देखकर रिप्लाई देती है, लेकिन मैंने ज्यादा बेक नहीं किए, अब और नहीं है। और क्या तुमने उन्हें रिफ्यूज नहीं किया? मरिया स्लाइट नैरोइंग ऑफ आइज के साथ जोड़ती है, हाँ, प्रिंसेस ने एडम और एम्प्रेस के लिए कुकीज बनाई थी, पर नेक्स्ट टाइम उसने वादा किया कि आपके लिए भी बनाएगी। क्या अफसोस कि आपको वो लवली कुकीज नहीं मिले, और वे बहुत डिलिशियस थे। रोडॉन का चेहरा ऑब्वियस एंगर दिखाता है। मरिया की मॉकिंग टोन में इरिटेशन हाइड करना उसके लिए मुश्किल है। लेना मरिया को देखती है और सिंसियर स्माइल के साथ कहती है, सिंस हिज हाइनेस इतनी इच्छा रखते हैं, मरिया, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी एक नया बेक करने में? मरिया चीयरफुली मुस्कुराती है और कहती है, ऑफ कोर्स, मैं हेल्प करूंगी, कौन मना कर सकता है। रोडॉन अब्रप्टली कमरे से बाहर निकलता है, लाउडली डोर स्लैम करते हुए। लेना थोड़ी कंफ्यूज्ड और थॉटफुली, क्या क्राउन प्रिंस एंग्री है? बिना सोचे उसने ये कंक्लूजन निकाला कि उसका एंगर मरिया की टीजिंग से नहीं बल्कि कुकीज से ही था। मेड की तरफ मुड़कर वो कहती है, मुझे लगता है मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे पता भी नहीं था कि क्राउन प्रिंस को कुकीज इतनी पसंद है। मरिया अपने हाथ से माउथ कवर करती है, गिगल रोकते हुए स्लाइट मॉकरी के साथ जवाब देती है, रियली? लेना बेड पर बैठी सोच में खोई रहती है, स्लाइट सैडनेस उसकी आंखों में दिखती है। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, मेरा मेन गोल था बस सर्वाइव करना, लेकिन अब मैं उनके बिना अपना फ्यूचर इमेजिन नहीं कर सकती। उसने अपनी फिस्ट्स टाइट की और डिटर्मिनेशन उसकी आंखों में चमक उठी। वे मेरे साथ काइंड हैं, चाहे कुछ भी हो। मुझे और भी हार्डर ट्राई करना होगा, मुझे उन्हें सभी को धन्यवाद देना होगा। सीन बदलता है। मीनवाइल एम्प्रेस के ऑफिस में वो एक मैसिव टेबल के सामने बैठी है, ध्यान से सामने डॉक्यूमेंट स्टडी कर रही है। एक यंग मैन टेंस्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ा है। एम्प्रेस पेपर्स से अपनी आईज हटाए बिना थोड़ी सैडनेस के साथ कहती हैं,
यू डोंट हैव टू टेल मी वाई यू केम, काउंट शार्ट। मैन अपने हाथ चेस्ट पर रखता है रिस्पेक्ट जेस्चर में और गिल्टी लुक के साथ कहता है, फॉरगिव मी योर मैजेस्टी। मेरी वाइफ और डॉटर आपको अपोलोजाइज करना चाहती हैं, लेकिन वे पैलेस में नहीं आ सकती। एम्प्रेस अब्रप्टली पेपर्स टेबल पर रखती हैं और काउंट की तरफ देखती हैं। यू वॉन्ट मी टू इन्वाइट देम? उसकी आवाज़ स्टर्न है, लेकिन उसमें थकान भी झलकती है। यस, सेलिना एक ओबीडियंट लड़की है जो बस अपनी माँ की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है। काउंट शार्ट हैवी साई करते हुए कंटिन्यू करता है, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एवरी डे। मुझे देखना मुश्किल है। एम्प्रेस साइलेंटली सुनती हैं। मैन अपनी करेज गैदर करके पूछता है, प्लीज़ फॉरगिव हर, आई प्रॉमिस मैं उसे मैनर्स सिखाऊंगा। एम्प्रेस अपनी आइज क्लोज करती हैं डीप इन थॉट, फिर डीप ब्रेथ लेती हैं और कहती हैं, इट्स ओके, शी इज स्टिल अ चाइल्ड, आई मस्ट हैव बिन हेस्टी। फिर वो जोड़ती हैं, सेलिना जल्द ही लंच टाइम में मेरे पास आ सकती है। ऑफिस डोर स्विंग्स ओपन एंड जॉयफुल सेलिना अंदर दौड़ती है, एक्सक्लेमिंग, एम्प्रेस। गर्ल टाइटली हग करती है और ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहती है, आई एम रियली सॉरी, आप मेरे लिए अपनी माँ जैसी हैं। सेलिना आगे वॉइस ब्रेकिंग में कहती है, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू, आई जस्ट। उसके पास सेंटेंस फिनिश करने का समय नहीं है, टीयर्स उसके चीक्स पर बह रही हैं। एम्प्रेस गर्ल की तरफ लीन करती हैं और सॉफ्ट सिंसियर स्माइल के साथ कहती हैं, इट्स ओके, डोंट क्राई। एम्प्रेस एक मोमेंट सोचती हैं। सेलिना की इमेज उसके माइंड में आती है और लाना भी उसके पास। सोचती हैं लाना सेलिना की तुलना में कितनी टाइनी लगती है। उसकी थॉट्स सडनली ब्रेक होती हैं सेलिना की जॉयफुल वॉइस से, आई एम सो ग्लैड यू कॉल्ड मी अगेन। सेलिना केक एंजॉय करते हुए मुस्कान के साथ एक्सक्लेम्स करती है, मॉम सो डिलिशियस। एम्प्रेस जेंटली रिप्लाई करती हैं, ईट स्लोली। एम्प्रेस अपनी गेज लोअर करती है, हार्ट सैडनेस से कंस्ट्रिक्ट होता है, थॉट्स ओवरवेल्म करती हैं। लाना भी स्वीट्स बहुत पसंद करती हैं। उसके माइंड में लाना की इमेज आती है, केक एंजॉय करते हुए कंटेंटेड स्माइल के साथ। एम्प्रेस सोचती हैं, आई कांट स्टॉप कंपेयरिंग देम, ये गलत है। सेलिना क्लोजली एम्प्रेस को देखती है, सडन थॉटफुलनेस नोटिस करती है, एक एंक्शियस थॉट उसके माइंड में आता है, व्हाट्स ट्रबलिंग हर। सडनली साइलेंस ब्रेक होती है, मेड रूम में आती है रिस्पेक्टफुली, हेड बाउ करती है और कहती है, योर मैजेस्टी। वुमन पॉज करती है, फिर केयरफुली टावल उठाती है जो बास्केट फुल ऑफ कुकीज कवर कर रही थी। प्रिंसेस लाना ने ये गिफ्ट भेजा है, अ टोकन ऑफ अ ग्रैटिट्यूड। एम्प्रेस इमीडिएटली जंप करती हैं, बास्केट मेड के हाथों से लेती हैं, आईज शाइन विद जॉय, एक सिंसियर स्माइल उसके फेस पर ब्लॉसम करती है। ओ माई गॉड, डोंट टेल मी, उसने खुद बनाया। सेलिना फ्रीज हो जाती है, हाफ ईटन पेस्ट्री लैप पर ड्रॉप करती है। वो एम्प्रेस को देखती है, इमोशंस का स्टॉर्म उसके अंदर बॉयल करता है, थॉट्स शार्प जैसे ब्लेड। वाई इज शी सो हैप्पी? उसने कभी मुझ पर ऐसा स्माइल नहीं किया। एंगर वेव की तरह उसके अंदर वॉश करता है। वो मेंटली सोचती है, व्हाट डिड शी लाइक सो मच अबाउट दीज ऑफुल कुकीज। सडनली वो लाउडली बोलती है, डिसडेन से बास्केट की तरफ देखती है, प्रॉबेबली प्रिंसेस ने पहली बार बनाया है, ये बर्न्ट है, ये खा नहीं सकते। वो क्या सोच रही थी? सेलिना एंगर में ओवरकम होकर सडनली बास्केट ग्रैब करती है, वॉइस ट्रेम्बलिंग विद इंडिग्नेशन, आई विल नॉट अलाउ हर टू इंसल्ट एम्प्रेस लाइक दैट, हमें इसे हटाना होगा। मेड और एम्प्रेस अमेज्ड होकर सेलिना को देखते हैं। नेक्स्ट मोमेंट कुकीज बास्केट से गिरने लगती हैं, फ्लोर पर स्कैटर हो जाती हैं। एम्प्रेस शार्प कमांडिंग स्क्रीम करती हैं, सेलिना शार्ट। वो गर्ल से बास्केट स्नैच करती हैं, आईज फुल ऑफ पेन एंड डिसअपॉइंटमेंट, और कंटिन्यू करती हैं, आई थॉट यू रियलाइज्ड ऑल योर मिस्टेक्स। सेलिना अपनी फिस्ट टाइट करती है, एंगर पेन में बदल जाती है, टीयर्स उसकी आईज में वेल अप होती हैं, वॉइस ट्रेम्बल करती है, दिस इज ऑल फॉर यू। लेकिन एम्प्रेस अब टॉलरेट नहीं कर रही हैं। वॉइस फर्म, एंगर हर्ड इन इट, अगर तुम इस चाइल्ड के बारे में कुछ भी बुरा कहोगी, मैं तुम्हें कभी फॉरगिव नहीं करूंगी। उसका पॉस्चर ऑ इंस्पायरिंग है, हैंड्स हिप्स पर स्टर्नली, गेज कोल्ड एंड अनयील्डिंग। एम्प्रेस टर्न्स अवे, वॉइस डिस्टेंट, गेट आउट ऑफ हियर। सेलिना डेस्परेट, मेड्स केयरफुली अप्रोच करती हैं और उसके हैंड्स पकड़ती हैं। गर्ल स्ट्रगल करती है, वॉइस फुल ऑफ प्लीडिंग, प्लीज फॉरगिव मी। टीयर्स उसके चीक्स पर बह रही हैं, लेकिन कोई रोकता नहीं। वो कंटिन्यू करती है स्क्रीम करना जब तक उसे रूम से बाहर नहीं ले जाया जाता। एम्प्रेस थ्रेशहोल्ड पर खड़ी है, लास्ट डेस्परेट क्राई, डोंट लीव मी, लेकिन एम्प्रेस रिएक्ट नहीं करती। मेड सेलिना को ले जाती हैं और एम्प्रेस खुद सैडली गेज करती हैं बास्केट में। फिर उसकी आईज फ्लोर पर स्लाइड होती हैं, ब्रोकन बेयर कुकीज जो लाना ने बनाई थी स्कैटर्ड हैं। वो सोचती हैं, सैड कुछ कुकीज तो गिर गईं, अब काफ़ी कम हैं। सेलिना मेंटली सोचती है, आई स्टिल रिमेंबर हमारी फर्स्ट मीटिंग माई आंट के साथ।
पास्ट का सीन उसके माइंड्स आई में आती है। अ वुमन डैज़लिंग व्हाइट ड्रेस में धीरे धीरे मजेस्टिक स्टेयरकेस डिसेंड करती है, शोल्डर्स क्लोक से ढके हुए, इंट्रिकेट पैटर्न्स एम्ब्रॉयडर्ड, हेड क्राउन से क्राउंड है, स्नो वाइट हेयर। लिटिल सेलिना को बताया जाता है, सेलिना से हेलो टू योर आंट, ये है एम्प्रेस आर्या। गर्ल फैसिनेट हो जाती है मोमेंट के लिए, फ्रीज, फिर ब्रेथ आउट करती है, आह। एम्प्रेस पास आती है, वार्म स्माइल के साथ सॉफ्ट वॉइस में कहती है, हेलो। सेलिना वाइड आइज से देखती है, पाम्स फोल्ड करके ऑ में कहती है, यू आर सो ब्यूटिफुल, मैं भी शाइन करना चाहती हूँ जैसे आप जब मैं बड़ी हो जाऊं। उस मोमेंट से ये उसकी ड्रीम बन जाती है। हैप्पी मोमेंट्स याद आते हैं, कैसे वो हर अपॉर्चुनिटी पर अपनी आंट से मिलती, सिंसियरली रीच आउट करती, एवरी अपॉर्चुनिटी पर विजिट करती। एम्प्रेस जेंटली उसके हेड को स्ट्रोक करती है, माइंड में फ्लैश होती है। वो ट्राई करती है जितना पॉसिबल हो पास रहने की, चाहती है वो उसे अपनी बेटी माने, सब वंडरफुल था। मेमोरी अब्रप्टली चेंज होती है, एम्प्रेस एंगरली देखती है, वॉइस फुल ऑफ एंगर, अगर तुम इस चाइल्ड के बारे में कुछ भी कहोगी, मैं तुम्हें कभी फॉरगिव नहीं करूंगी। टीयर्स में सेलिना अपनी आंट के चेम्बर्स छोड़ देती है, रियलाइजिंग कि उसे बैनिश किया गया। माई आंट डिसोन्ड मी। सेलिना अपने रूम लौटती है, बैली थ्रेशोल्ड क्रॉस करती है, तभी एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स अप्रोच करती हैं। एक नोटिसिंग सेलिना की टीयर्स मॉकिंगली रिमार्क करती है, इज़न्ट दैट लेडी सेलिना, एम्प्रेस की नोबल नीस, और पब्लिक में ऐसे ट्राई करती है। सेलिना बैली पेन को होल्ड करती है, डिग्निटी मेंटेन करते हुए जवाब देती है, वॉट्स योर वर्ड्स लेडी लानी। लेकिन लैनी ग्रिन के साथ शट नहीं होती, कंटिन्यू करती है, यू टॉक टू एम्प्रेस लाइक दैट टू, नो वंडर शी थ्रू यू आउट। सेलिना अब्रप्टली चेयर से राइज होती है, आईज फ्लैशिंग विद एंगर, डोंट ब्लैबर इफ यू डोंट नो, मैं उसकी फेवरेट नीस हूँ। गर्ल्स सिर्फ स्मर्क करती हैं। कम टू थिंक ऑफ इट, लेडी सेलिना खुद को इंपीरियल फैमिली का पार्ट मानती थी पहले। लैनी फेनिंग थॉटफुलनेस के साथ कहती है। सेलिना फिस्ट टाइट करती है, गेज डेंजरस होती है। नियर बाय एक और गर्ल लैनी की तरफ टर्न्स करती है, मॉकिंगली रिमार्क करती है, हाउ फनी। लैनी नॉड्स विद स्माइल, ट्रू। सेलिना फुल ऑफ रेज बट साइलेंट। लैनी स्लाई स्माइल के साथ देखती है, मॉकिंगली ऐड करती है, यू ओनली गॉट अ ड्रॉप ऑफ एम्प्रेस's अटेंशन, और तुम ऑलरेडी सोचती हो कि तुम प्रिंसेस हो, टाइम टू कम बैक टू रियलिटी। प्रिंसेस लाना हॉरिफाइड होगी अगर उसे पता चलेगा। सेलिना फ्रीज हो जाती है, फेस डिवॉइड ऑफ इमोशन, सिर्फ आईज वाइड ओपन इन शॉक। लैनी कंटिन्यू करती है, मलिशियस ग्रिन हाइड नहीं करती, आई ओवरहर्ड मेड्स टॉकिंग, दे सेड एम्प्रेस उसे अपनी बेटी की तरह केयर करती है, उसने उसके लिए कुकीज भी बनाई, हाउ स्वीट। तो दोस्तों, ये रहा आज के वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को लाइक भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।